जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं? सबकी तैयारी कैसी चल रही है? और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किए थे वन डी के पहले पार्ट को, और आज अपन चर्चा करेंगे वन डी के दूसरे वाले सेशन को। और आज का टॉपिक भी आपके लिए क्या रहने वाला है? मज़ेदार रहने वाला है। तो सभी बच्चे बराबर नोट्स बनाते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें और नोट्स प्रॉपर बना के रखें, ठीक है? और सीट जो आपको प्रॉपर दी जा रही है उस सीट को भी बराबर नोट्स बनाते रहें। क्लास के ऊपर 5 PM लिखा हुआ है, ऐसा है क्या? चेक करना पड़ेगा, क्या पता, देख तो टाइपिस्ट ने कुछ किया होगा, देखता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट होगी, 5 PM का नहीं है, ठीक है? 5 PM होगा तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा, कभी कोई इमरजेंसी पड़ी तो। बाकी आप रेडी रहा करो 4 बजे। तो आज का सेशन भी मजेदार रहने वाला है, सारे बच्चे बढ़िया से इसको सीख के जाना। इसमें से भी आज की एक मतलब एक क्वेश्चन जरूर इसमें से उठाएगा, जो कि कल अपने पढ़ाए थे दोनों। कल इसका कॉन्सेप्ट समझ ही लिया था, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का, वेलोसिटी वेग का, और एक्सेलरेशन त्वरण का। आज इन तीनों के आपस में कोरिलेशन समझते हैं और ग्राफ का पोस्टमार्टम करते हैं, राइट है? ये मजेदार टॉपिक रहने वाला है। और कल वन डी के अंदर एक इक्वेशन बनती है न्यूटन्स लॉ की, वो वाला कर लेंगे, ठीक है? तो कल ये क्लोज कर देंगे। आज अपन इसमें पढ़ेंगे मेन बड़े टॉपिक, इन तीनों में रिलेशंस, और मेन चीज है ग्राफ। तो ग्राफ आज ढंग से समझना, मेन चीज इसमें भी वो चीज मजेदार रहने वाली है। तो सारे बच्चे प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते रहना कॉपी के अंदर, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे। बिल्कुल सभी बच्चों को प्रणाम, जय श्री कृष्णा, बिल्कुल राधे राधे, जय जिन। क्लियर? सभी बच्चों का वेलकम, फटाफट पहुंच जाइए बाकी बच्चे भी। और स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। जहां से अपन ने अपनी स्टार्ट छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और कल 3 चीजें पढ़ ली थी। पता है इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? आइए, सबसे पहला पॉइंट डालिए, ये वाला नोट डाल के पॉइंट लिखिए। ये सबसे पहले क्या पॉइंट डाल के लिखोगे, आपको पता है? सामने देखिए, देगा आपको डायग्राम में कुछ नजर आ रहा है क्या? नोट डाल के लिखिए कि आपको क्या नजर आ रहा है। क्या ये रिलेशन जानते हो? रिलेशन बिटवीन एक्स, वी और ए, ठीक है? तीनों के बीच में रिलेशन। तो सारे बच्चे ये ध्यान रखना है कि पोजीशन का मतलब होता है बेटा विस्थापन, ठीक है? अगर विस्थापन से वेलोसिटी की तरफ जाना है, वेग की तरफ जाना है, तो आपको पता है क्या करोगे कि सर आप एक ही चीज करेंगे, रद्द करते हैं, और हर बच्चा जानता है इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, तो उसका अवकलन करेंगे, ठीक है? उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं अपन, एक्सेलरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उसके त्वरण की तरफ जाना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक बार और अवकलन कर देंगे। तो ये अवकलन का प्रोसेस। इससे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये कल अपन ने पढ़ लिया था, ये प्रोसेस क्लियर है? हाँ बिल्कुल, एक बार ये करेंगे। अगर अपन को वापिस अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो आपको पता है इसका उल्टा कौन होता है? कि इसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, समाकलन का रास्ता होता है। तो वापिस आने का रास्ता क्या होता है? समाकलन होता है। कि हाँ सर, ये तो जानते हैं, जाने का रास्ता आपका डिफरेंशिएशन अवकलन, और आने का रास्ता समाकलन। तो एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्या? सारे बच्चे मेरे साथ याद रखना, क्या जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है? पहला स्लोट में नोट का पहला पॉइंट आप ये डालोगे, नोट का दूसरा पॉइंट ये डालोगे, एंड तीसरे पॉइंट में ये बनाओगे क्या? सारे बच्चे एक बात दिमाग में मुझे ये बताओ, ताकि इसके बड़े, और एक चीज दिमाग में रखना, हाँ बिल्कुल ये नॉर्मल सी है, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल। एक चीज आप मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे ये चीज को नोट करके बताना, कि आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ पहले चीज, तो फिर अपन ग्राफ में समझेंगे क्या। कि पहले कौन सा पढ़ा? कि सर आपने एक्स पढ़ाया था, विस्थापन के बारे में पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट है, राइट? फिर अपने वी पढ़ा, फिर अपने ए पढ़ा। क्या एक के बाद में कोई पढ़ा? कि नहीं सर। तो स्टेप याद रखना, पहले ये, फिर ये, फिर ये। और अगर ये बात आपको पता रह जाएगी, तो आप इस बात को पकड़ने में मतलब आसान काम हो जाएगा। क्या? आइए, जैसे एक तो आप बनाओ, जैसे ग्राफ का ध्यान रखो। यहाँ सर ग्राफ। एक आपको याद रखना है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है बेटा ढाल। ये पूछता है आपसे, अभी बनाना कैसे निकलता है वो तो ग्राफ में दिखेंगे। एक आपसे पूछता है एरिया ऑफ ग्राफ, क्षेत्रफल। एक सिंपल सी टेबल याद रखना, मैं जो छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। देखो क्या ग्राफ में क्या कॉन्सेप्ट है, और मजा आ जाएगा। फिर मुझे लास्ट में बताना कि कैसी रही आपकी ये सारी क्लासेस, ठीक है? तो फिर आपको मजा आ जाएगा कि हाँ चीजें इसमें क्या है। मैं तीन ही स्लॉट, क्योंकि मेन तीन ही ग्राफ है, कि अभी तक जो तीन टॉपिक पढ़े हैं, उन तीन का तीन ही ग्राफ ऑपरेट होगा। सुनना मेरी बात, नई चीज इसमें कुछ डालना नहीं है, ठीक है? नई चीज को ऑपरेट करना नहीं है इसके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर क्या याद रखना है, कि सबसे पहली बड़ी बात यह है
लाइन से याद रखना कि पहले कौन सा पढ़ा, राइट। तो सबसे पहले कि सर एक्स टी ग्राफ पढ़ा, मतलब एक्स टी तो पढ़ेंगे अभी, विस्थापन पढ़ा, फिर वेग पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, फिर अपने एक्सेलरेशन पढ़ा, एटी ग्राफ। तो ये ग्राफ के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कौन पढ़ा, ये तो सारे बच्चे रखना, पहले एक्स टी आता है, फिर वी टी आता है, फिर ए टी आता है। तो सारे बच्चे ये दिमाग में बैठाना बेटा कि स्लोप हमेशा अगली चीज बताता है, सुनना, आगे की, आगे ऐसे जुगाड़ याद रखना आगे, और ये याद रखना पीछे, यहाँ पर इस जगह पर, राइट। दो तीन तीन दिन जुगाड़ बताऊंगा, जो आपको अच्छे से याद रह जाए वैसा ठीक है। याद रखना, ये क्या रखोगे आगे और ये पीछे, आगे का मतलब एक्स टी के आगे कौन है, कि सर एक्स टी के आगे तो वी टी होता है, वेग बताएगा। इसका ढाल क्या बताएगा, वेग बताएगा। तो याद रखेगा कि हाँ सर की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, राइट। वीटी के आगे कौन रहता है, सर वीटी के आगे तो त्वरण रहता है, मतलब वी के आगे त्वरण रहता है, तो ये त्वरण बताएगा, मतलब एक्सेलरेशन जनरेट करेगा। और एटी के आगे खाली है, ये तो खत्म है, फिर एटी के तो आगे तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं बताता। पहली चीज तो ये याद रखना है, ये जुगाड़ गड़बड़ नहीं करना। एक्सटी के आगे क्या पढ़ा, वेग, वी के बाद में क्या पढ़ा, त्वरण, तो ये आगे की चीज बताता है और ये पीछे की बताता है। आइए पीछे का मतलब, एटी से पहले क्या पढ़ा, कि सर एटी से पहले वेग पढ़ा, तो ये वेग बताएगा, वेलोसिटी। बताओ पहले तो ये याद रहेगा, फिर बताऊंगा आया कैसे। फिर वीटी से पहले क्या पढ़ा, सर पहले वो पहले बताता, पीछे का बताता, उससे पहले एक्स टी पढ़ा, मतलब विस्थापन बताता है, मतलब ठीक है, विस्थापन नहीं लिख लो आप तो, ये लिख रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। एक्स टी वेग हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है, विस्थापन, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताओ याद रहेगा क्या, कि एक्स टी का ढाल क्या बताता है, कि सर वेग बताता है, वी टी का क्या बताता है, त्वरण बताता है, ए टी के आगे कुछ नहीं, इसके इस ए टी के पीछे कौन है, सर वी है, वी टी के पीछे कौन है, एक्स है, एक्स टी के पीछे कुछ नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। बताओ याद रहेगा सारे बच्चे को, हाँ बिल्कुल, जय हिंद बेटा जय हिंद। ये आपको जुगाड़ याद रखना है, सारा पहला कॉन्सेप्ट पहली लाइन से उठाएगा, सारे बच्चे अच्छे से याद रखना। और एक और जुगाड़ बता देता हूँ क्या, कि जब भी मल्टीप्लाई आ जाए सारे से, एक चीज में आपको छोटा सा अपनी भाषा में कोड वर्ड लिख लेना, कि जब भी स्लोप पूछे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है, स्लोप है ना, तो आपको डिवाइड करना है। ये क्या चीज है, अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। और ये आपको मल्टीप्लाई करना है, अभी इसको दिमाग से बाहर निकाल देना, बाद में देखेंगे इसे क्या चीज है। ये तो आपको ऊपर से अलग से लिख लेना आप, ठीक है, याद रखने के लिए। फिलहाल तो आपको याद रखना है, फिर अपन इसको समझते। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ का एरिया, हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, ये जुगाड़ याद रहेगा पहला तो, कि अगला बताता है एक्सटी का अगला वेग, वीटी का अगला त्वरण, और इसके आगे कुछ नहीं है, राइट। एक ध्यान रखना, हर ग्राफ की दो चीजें होती है, एक तो उसका ढाल होता है, एक तो उसका क्या होता है, स्लोप ढाल होता है, एक उसका एरिया होता है। सारे बच्चे दिमाग में बैठा लेना, आप ग्राफ को थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी एक टॉपिक इसके क्वेश्चन लगा ले। तो बहुत कम ग्राफ होते हैं जिसके दोनों बताते हैं। देखो, ये वीटी ग्राफ है जिसका स्लोप भी कुछ बताता है और एरिया भी कुछ बताता है, लेकिन 90% तो किसी एक ग्राफ का एक ही चीज बताता है, दूसरा किसी का बताता ही नहीं है। तो जब भी बेटा आपसे क्या पूछे, ढाल पूछे, स्लोप पूछे, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो एक्स और वाई की संख्या पर, एक्स एक्स पर और वाई एक्सेस पर, और इस पर पूछे तो आप मल्टीप्लाई कर दो। ये कहानी अभी ग्राफ में समझेंगे, इसको बाद में छोड़िए, फिलहाल ये जुगाड़ याद रखना, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे, सीधा स्लोप पूछता है, एरिया पूछता है। और ये वो वीटी ग्राफ है, और वीटी बीच में फंस गया, राइट, इसलिए उसका दोनों बताता है, उसका लाइन भी कुछ बताता है और उसका एरिया भी अंडर द कर्व जो है वो भी बताता है। तो पहला 3 पॉइंट इस पे, और इसमें सीधा न्यूमेरिकल आता है और कुछ नहीं आता है, और उसको बड़ा पसंद है ये न्यूमेरिकल। और एक चीज इसमें और ध्यान रखना, कि जब भी प्रारंभिक वेग पूछे, इनिशियल वेलोसिटी पूछे, तो आपको टी बराबर 0 रखना है, राइट है। आपको जब भी प्रारंभिक नाम का कोई वर्ड आ जाए, तो सीधा सीधा आपको क्या रखना है, टी बराबर 0 रखना है। फॉर्मूला मेरे हिसाब से सबको पता है, कल अपनी कड़ी लिया था, वापिस आने का रास्ता इंटीग्रेशन से है, राइट है, ये आप नोट कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को, और ये 3 बात उतारने के बाद में सीधा क्वेश्चन पर लगाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जितने अब 5-7 क्वेश्चन कराऊंगा, ढंग से समझते जाना, ठीक है, क्वेश्चनों को अच्छे से, कोई बच्चा गड़बड़ ना करे, कॉन्सेप्ट से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम में क्यूब आया था, मैंने स्कोर दिया, शायद क्यूब ही होगा, स्कोर ही है क्या, चलो कोई बात नहीं, क्यूब स्कोर में ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चनों को समझना, ठीक है। हाँ बेटा, थोड़ा और बड़ा लिख देंगे।
एक आपको टी समय पर देखो क्या लिखा है, कोई टाइम रेस्पेक्ट है, उसमें कह रहा है कि जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो टी के वर्ग के समानुपाती है, यानी डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस को, अब वो डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेसमेंट का काम करता है 1D में, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ध्यान रखना 1D में, 1D में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही रास्ते में जाते हैं दोनों के दोनों, और इसलिए वो दूरी भी बोल सकता है और विस्थापन भी बोल सकता है, दोनों एक ही चीज होती है। इसको मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में डलाऊंगा, वो गेम चेंजर वाली चीजों में, ठीक है। तो याद रखना एक्स प्रोपोर्शनल क्या दे दिया, टी स्क्वायर दे दिया। रेडी, ओके। ये चाहता क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में चाहता है, तो कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ वेग निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि सर वी निकालने के लिए कल पढ़ा था आपने, dx अपॉन dt। बताओ इंस्टेंट होता है नहीं होता, तात्क्षणिक होता है नहीं होता, तो v बराबर लगाओगे dx अपॉन dt, एक बार अवकलन कर दो, काम खत्म इसमें। तो सीधा सीधा करोगे इसका। अब यहाँ थोड़ी वो नहीं करोगे लिखा पढ़ी की ऊपर, मैथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बच्चों जैसे आते हैं इसमें, सीधा आगे करो, कितना हो जाएगा सर की 2t हो जाएगा। अब तीसरा मुझे बताओ, a निकालूंगा तो क्या आएगा सर, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, तो वे इसमें v रख दो, v की वैल्यू 2t रख दो, 2t का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये तो समय पर निर्भर करता है, बताओ, इसमें तो लिखोगे t पर निर्भर करता है, ठीक है, और ये लिखोगे आप कांस्टेंट, हाँ सर की ये कांस्टेंट है। अगर आपसे वेग पूछता है तो ये लिखोगे समय पर निर्भर करता है, समय के साथ बढ़ेगा, और ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। राइट, ये चीज है, समय वापिस जाता नहीं है, तो सारे बच्चे उड़ा दो इस क्वेश्चन को फटाफट। अब धीरे धीरे है ना, मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, तो वो आपको है ना पकड़ते रहना है क्वेश्चन में क्या चल रहा है। तो कौन सा आंसर आएगा, अगर ये वेग पूछता, अब एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन दिमाग में लगाया करो, कि आपसे वी पूछता तो क्या है कि सर बढ़ेगा, ये आता कौन सा बढ़ेगा, लेकिन इसने एक्सेलरेशन पूछा है, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मतलब डी आंसर आएगा। बताओ क्लियर है कि चीज है, हाँ, एक्सेलरेशन बिल कांस्टेंट, बिल्कुल सही आंसर बेटा। नेक्स्ट लगाइए अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ही आएगा आपके, ये श्योरिटी है इसमें, लगाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें प्रैक्टिस करते जाइए फटाफट, इतने से टॉपिक और ये क्वेश्चन में बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक इक्वेशन दे रखी है एस के रूप में, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पढ़ना, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है उसका। प्रारंभिक नाम पूछे चाहे प्रारंभिक, आप तो वेग पूछा है, प्रारंभिक त्वरण आप खुद निकालना, मतलब इनिशियल जब भी पूछे टी बराबर 0 ठोक दो, लेकिन वहां तक पहुंचो तो शुरू। हाँ बिल्कुल, ठीक है बेटा, ठीक है। ए घटे करण राजपूत, ए कैसे घटेगा, ये तो कांस्टेंट है, ए की वैल्यू फिक्स हो गई, तो इसलिए घटेगा नहीं बेटा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सीधा आ जाइए, कि सर एस दे रखा है, हम तो सीधा वी पर आएंगे, पहला काम हम वेलोसिटी निकाल देंगे इसमें, निकाल दो वेग। तो v बराबर क्या करोगे बेटा, dx अपॉन dt, x की जगह s लिख लो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ds अपॉन dt कर दो। s की वैल्यू आपको दे रखी है, सीधा करोगे, कोई बच्चा मतलब आप पेन चलाते रहना, 3 का कितना होता है कि सर 3 का कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट का 0 होता है, 4t का, इसमें मैथ के स्टूडेंट मेरे साथ कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, 4t का 4 ये आगे आ जाएगा 10t, बता देना कोई गलती हो जाए तो। इतना काम, इतना काम होने के बाद में इसने क्या पूछा है कि ये तो सीधा सीधा ये पूछा है कि मुझे तो प्रारंभिक वेग बता दो। जैसे ही प्रारंभिक वेग पूछे बेटा, प्रारंभिक वेग, आपसे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी पूछे, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछे, तो आपको ये क्या, सीधा बराबर 0 रख देना है, और t बराबर 0 रख दिया तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही सोल्व हो गया, क्या सीधा उड़ा दो क्वेश्चन, t बराबर 0, 0 मतलब फिर ही माइनस का 4 हो गया, और वेग है माइनस में हो सकता है, सदिश राशि प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, और उसमें भी हो सकती है, जीरो भी आ सकती है, तो मीटर पर सेकेंड। बताओ कर लोगे। अब आप प्रारंभिक त्वरण निकालिए, सारे बच्चे त्वरण निकालिए, मैं त्वरण निकाल के दे देता हूं आपको, तो प्रारंभिक तुम निकालना। बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, त्वरण कैसे निकालोगे, कि सर ठीक है उसको तो हम उड़ा देंगे ऐसे ही, टीवी बटा टी टी, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, तो -4, जीरो का तो क्या करे, -4 का तो जीरो हो जाएगा, और 10t का सिर्फ 10t हो जाएगा। अब t बराबर कहाँ रखोगे तुम, सिर में, t तो रखने की जगह ही नहीं है अपने पास, राइट, ये तो यही कांस्टेंट हो गया, तो t बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो आपने इसे पूछा नहीं, तो आपसे ये आंसर। बताओ क्लियर है ये चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बराबर हाथ चलाते रहना, ये क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें 5-7 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अपन ग्राफ की तरफ मूव करेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका एक अच्छे से क्लियर हो जाए। ये लगाओ क्वेश्चन, ये भी उसका फेवरेट क्वेश्चन है, लगाओ देखें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। ये कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि उस टाइम की वैल्यू बतानी है जहां एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, जहां त्वरण की वैल्यू 0 हो जाती है। सबसे पहले x दिया हुआ है, एक बार डिप्रेशिएशन करो,
बी आएगा, एक बार और करो ए आएगा, ए में ए की वैल्यू 0 रख दो और टी निकाल दो, दैट्स ऑल, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है, हाँ पुनीत, हाँ निकुल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आप पेन चलाते रहिए, ठीक है। इसमें तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि सर वी निकालेंगे, नोट्स में कॉपी प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे। तो एक्स डायरेक्ट करना, कितना हो जाएगा आगे, 280, थोड़ा चेक कर लेना, 280 ये आगे आ जाएगा माइनस का 3 BT स्क्वायर, ठीक है सही है, ठीक है, गड़बड़ ना हो जाए आप बताते रहना। dv बटा क्या हो जाएगा dt, एक बार और अवकलन कर दीजिए उसका और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 2a t का क्या होता है, t का तो 1 होता है तो 2a बचा, और b का ये t का आगे आ जाएगा तो माइनस का 6bt हो जाएगा, राइट। अगला क्या चाहता है फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन ये चाहता है कि a को आप 0 रख लो और t की वैल्यू निकाल के दो, चाहता ना a को 0 मानिए कि t के किस मान पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहाँ पर 0 रखो और 2a माइनस 6bt, ओके इसको इधर लाओ, 6bt आप डायरेक्ट करना, 2a 2 से काट दो ये, तो कितना हो जाएगा, 2 से काट दो तो ये कितना हो गया 3, मुझे तो t की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा कितना, a/3b, है क्या आंसर, आंसर आ गया बिल्कुल, सी सी, a/3b, ये हुई बात, तो a/ क्या आ जाएगा आपका 3b हो जाएगा। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि आप मुझे बताओ, आप उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा क्या कि ये तो सर सल्ट देंगे हम, ठीक है, अगर आपसे प्रारंभिक पूछेगा ये पूछेगा कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है सर। अब वो क्या करेगा, इस एक्स को छुपा के देगा इसके अंदर, टी को देगा बाहर, ये उसका दूसरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब चाहिए तो एक्स ही ना। आप मुझे बताओ इसका वी निकालोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही करोगे ना, राइट, मतलब आपको एक्स का फंक्शन ही चाहिए, अगर वो टाइम का फंक्शन दे दिया तो फिर गड़बड़ कर देगा, मतलब एक्स को छिपा के देगा, कभी रूट में देगा कभी अंदर देगा, कुछ भी प्रकार की इक्वेशंस आपको वो दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल, रेडी, ये तो सबने सही किया है। और अगला क्वेश्चन देखिए जहां वो छिपा के क्वेश्चन को देगा, आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ये लीजिए, लगाओ तो क्वेश्चन आराम से पढ़ो, ट्यूशन जितना ज्यादा लगाओगे दिमाग उतना ही ज्यादा खुलता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ग्राफ आगे फिर आज के दो बड़े टॉपिकों पे करना और इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही कर देंगे, उड़ा देंगे बिल्कुल। 3t/√3x, देखो ध्यान रखना ढंग से पढ़ना, √3x रूट पर x है, अपन तो x का करते हैं, ये x कहाँ बैठा है, छिपके बैठा है, इधर रॉन्ग साइड बैठा है, पहले अपने घर पे लेके आइए इसको। और फिर ये क्या चाहता है कि आपसे पूछा है कि t की वैल्यू निकालिए जब वेलोसिटी 0, पहले वाले में a 0 था, इस बार v 0 है, तो कहानी तो वही है लेकिन इक्वेशन में गड़बड़ कर दी उसने। आइए तो सबसे पहले इस भाई साहब को सीधा करते हैं, तो मैं सीधा सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ, एक काम करता हूँ, √3x रूट में है बेटा ये, इसको 6 को उधर ले जाओ, कि हाँ सर ले जाएंगे, 3t - 6, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन ये रूट भी दिक्कत करता है, ये रूट भी दिक्कत करेगा, दोनों तरफ स्कोर करो, तो स्कोर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो ये हट जाएगा, सीधा लिख देता हूँ 3x, और इधर क्या हो जाएगा कि सर 3t - 6 का होल स्कोर हो जाएगा, हाँ सर इसका स्कोर कर दो, तो कितना आ जाएगा 9t², 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 2ab 18 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या चेक कर लेना, माइनस का 24t, क्या यहाँ तक क्लियर। ये तीन यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तीन का डिवाइड मार दो इस सब में, तो इसमें तीन मारोगे तो कितना हो जाएगा कि सर 3t², और इसमें करोगे तो 12t, ठीक है 12×3 = 36, और ये कितना हो जाएगा 12t, क्या यह इक्वेशन ठीक है क्या, अच्छा x तक तो पहुंच गए अपन, यही तो चाहिए था, इसने घुमा के दिया था अपन को x को, बिल्कुल कुछ बच्चों ने तो आंसर ही निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको इक्वेशन में करना है, एक बार आपको यहाँ v की तरफ जाना है, यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, कि सर निकाल देंगे dx/dt, लीजिए एक बार कर दो, तो सीधा आ जाएगा 3t, मतलब आगे आ जाएगा ये 6t, 12 का 0 और ये -12t का, इधर वाले का होगा -12t का t12। अब चाहता क्या है, ये क्वेश्चन चाहता है कि वेलोसिटी को 0 रखिए, ओके सर v बराबर क्या रख दो 0, तो आपको टाइम की वैल्यू चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं, ये आपका 6t और ये -12, इसको उधर ले जाते हैं, तो किसकी वैल्यू चाहिए, जहां x मीटर में t सेकंड, अच्छा विस्थापन चाहता है ये, डिस्प्लेसमेंट चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अपन बताओ ये t बराबर कितना हो जाएगा, इधर 12 और t बराबर हो जाएगा 12/6, मतलब 2 सेकंड हो जाएगा। ये तो t आ गया, इसने t पूछा ही नहीं आपसे, लेकिन इसने ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना, क्या यहां से जाके आप t बराबर इसमें 2 रखना, t बराबर 2 सेकंड और x की वैल्यू ऑपरेट करना,
ठीक है, ये अलग रखना है आपको। राइट, अब इसमें दो सीधा कर दो, तो क्या हो जाएगा, दो रखोगे, दो का स्क्वायर चार, चार तीन कितना हो जाएगा 12, ये प्लस का 12, यहाँ दो रखो, 12 दूनी 24, अरे ये तो कटकटा गया, 12 12 24, मामला जीरो, जीरो आया क्या? हाँ बिल्कुल, टी बराबर 2 और 24 है, हाँ बिल्कुल टी जीरो, बिल्कुल सही आंसर है, सबने पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। तो ये इसने मैं सोचा यही पूछा, कई बार इतना ही पूछ लेता है, एक स्टेप आगे भी ले जा सकता है, राइट, इसे पीछे भी जा सकता है, ये इसके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो ये एक मल्टीपल क्वेश्चन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे दे आपको, जैसे मैं आपको हूं, आप मुझे बताइए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इफ वेलोसिटी देता हूं आपको, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। करो इस क्वेश्चन को, यदि v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी हो, तो कण का कण का त्वरण, देखो v बराबर a कोस ओमेगा हो तो कण का त्वरण क्या होगा, लगाओ देगा दिमाग। सर v भी दे सकता है क्या, x नहीं v दे सकता है, तो उसमें क्या नाराजगी है अपन को, तो v से क्या क्वेश्चन है, v भी तो कर सकते हैं, उसमें भी तो क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, दोनों ही चीजें बिल्कुल अपन को दे सकता है। तो v एक ऐसा है जिसे आगे भी जाया जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, वो तो मिडिल ऑप्शन है। आइए, तो सबसे पहले अगले ने v बराबर अपन को दिया है, चलो एक काम करते हैं, अपन को v दिया है क्या, एक ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा ये इक्वेशन बेटा एसएचएफ में काम आती है। यहां से अगला चाहता है कि सर a निकाल दो, राइट, एक्सेलरेशन चाहता, तो बेटा क्या दिक्कत है कि सर निकाल देंगे, डीवी बटा डी टी उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ये लीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो अवकलन, तो मुझे बताओ ए ओमेगा, ये तो आगे आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, और कोस का क्या होता है, मुझे बताओ कोस का अवकलन क्या होता है, कि सर कोस का अवकलन होता है साइन, साइन ओमेगा टी, प्लस का होता है कि माइनस का, बताओ, साइन ओमेगा टी। पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्लियर है क्या, साइन का होता है कोस, लेकिन कोस का होता है माइनस में, और ओमेगा आता है टी का मल्टीपल आएगा आगे, कुछ समझ में आया? हाँ सर ये पता चला, और ये एसएचएम में यही होता है, माइनस बाहर आता है ए ओमेगा स्क्वायर, जिसको एसएचएम पता है उसको पता चल गया होगा ये क्या चीज है, साइन ओमेगा टी, इसमें यही इक्वेशंस होती है उसकी, बताओ हुआ कि नहीं हुआ, तो ये उसका आ गया, हाँ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और एक स्टेप, हालांकि इसने पूछा नहीं है, एक स्टेप पीछे भी जा सकता है, वेग ये तो आपका, मान लीजिए उसने क्या पूछा त्वरण, अगर मान लीजिए उसने विस्थापन पूछ लेता, अगर मान लीजिए उसने विस्थापन पूछ लेता, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, तब क्या करते बेटा, ओके देखो, तो इसके तो दोनों रास्ते, पीछे वाली चीज पूछी है, वी देके पीछे, मतलब समाकलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसका समाकलन करोगे, सर कर देंगे, v डॉट डी टी करेंगे और हमें x मिल जाएगा, पीछे की चीज से हमें x मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। आइए, x बराबर v की वैल्यू रख दो, क्या है, a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, हाँ ठीक है सर, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, कोस का क्या होता है बेटा, साइन, इसका बताइए कोस का क्या होता है, साइन का होता है कोस, ये तो पता है ना, प्लस का होगा इसमें, इधर को साइन का क्या था, इधर इधर अपने कोस का किया था तो वो माइनस में था, वो अवकलन था, लेकिन समाकलन प्लस में होता है, तो इंटीग्रेशन आपको साइन कोस का क्या करना है बेटा, साइन आ जाएगा, कि हाँ सर साइन ओमेगा टी आ जाएगा, लेकिन अवकलन में आगे आता है, मतलब इसमें अवकलन में डिफरेंशिएशन में आगे आता है, और इंटीग्रेशन समाकलन में नीचे की तरफ जाता है, तो ये बाबू नीचे की तरफ जाएगा ओमेगा, राइट, और ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी इक्वेशन यही होती है एसएचएम में। आप मुझे बताओ आया कि नहीं आया, विस्थापन यही होता है एसएचएम के अंदर, क्लियर, हाँ ए साइन ओमेगा टी, तो जिसको पकड़ में आ गया उसको पता चल गया होगा कि ये वो वेग अगर किसी ने दे दिया वेलोसिटी, तो उसके आगे भी जाया जा सकता है और उसके पीछे भी जाया जा सकता है। रेडी, इस क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना, ये वाला एक क्वेश्चन आप ये करना, और इसी क्वेश्चन को आप दोनों तरफ से ऑपरेट करके देखना अपनी कॉपी के अंदर, कई बार क्या होता है यहाँ ये वाला इक्वेशन चेंज कर देता है, वो तुम करना बाद में, अभी नहीं करना, अभी तो अगला क्वेश्चन करना है साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन यहाँ साइन का भी आता है, फिर आप करके देखना, ठीक है, हालांकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है,
लिंक करके देख लेना, ठीक है, खुफेर में नहीं करना, रफली चेक कर लेना इसको कैसे डील करते हैं, ठीक है, ओके। तो उम्मीद ये इससे आगे जाया जा सकता है, पीछे जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लीजिए एक और फिर आगे बढ़ते हैं ग्राफ के सेशन की तरफ। और लगाओ देंगे, इस क्वेश्चन को भी लगाओ, ये तुम्हारे लिए फटाफट, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। मजा आएगा ना, मतलब आपको ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। आइए, किसी क्षण विस्थापन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कोई मतलब अब आप मुझे बताओ, y भी दे सकता है, v भी दे सकता है, a भी दे सकता है, उसके पास सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन a के आगे कुछ नहीं है, इसलिए वो या तो x देगा या v देगा, ये कंफर्म है, x देगा। अगर आप इसको जब कॉपी में करो ना, इसको v मान के भी कर लेना, वहां वेलोसिटी लिख देना वेग, ठीक है, तो करके देखना, क्योंकि करने में क्या जाता है, प्रारंभिक वेग और त्वरण, मतलब दोनों के प्रारंभिक निकालने, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब v और a निकालो, t बराबर 0 ठोक दो। ओके बेटा, आइए, सबसे पहला काम, वेलोसिटी की तरफ जाएंगे, वेग निकाल दीजिए। सर ये तो हम पेन भी नहीं चलाएंगे, आप पेन चला लो, हम तो नहीं चलाएंगे। आइए, इसमें एक बार डायरेक्ट करो, ए का तो 0, बी टी का बी, टी का तो 1 होता है ना बेटा, सी टी 2 आगे आ जाएगा, 2 ct, और ये कितना माइनस रह गया 4, आगे आ जाएगा डी, और टी में ए पावर में एक कम हो जाएगा 3, ये डी टी, अच्छा डी तो कांस्टेंट है, डी टी क्यूब। क्लियर है क्या चीज? ओके सर, ओके। प्रारंभिक पूछा है, जैसे आपसे प्रारंभिक पूछे, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी पूछे, आपको क्या करना है बेटा, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी पूछे तो मैंने क्या बताया था कि सर गाड़ी t बराबर 0 से चालू होती है, और t बराबर 0 रख दो, तो ये t गया, सिर्फ b बचा। क्लियर है क्या? b आ गया, b एंड 2c, अच्छा अगला भी निकाल दिया, वेरी गुड। फिर अगला आता है एक्सीलरेशन, ठीक है, त्वरण, ठीक है, जिसको कम समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे, जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बहुत बात है। अब v दिया हुआ है, मतलब आपके पास v है, इसका एक भाव कर दो, बी टी का तो इसका तो 0 हो गया, सीधा 2c, और ठीक है 2c माइनस, ये आगे लाओ इसको, कितना हो जाएगा 12 डी टी, और एक पावर कम कर दो 2, और ये चाहता है प्रारंभिक, तो इनिशियल चाहता है आपसे, इनिशियल एक्सेलरेशन चाहता है, ठीक है, प्रारंभिक त्वरण चाहता है, और प्रारंभिक त्वरण चाहता है तो टी बराबर क्या लग दोगे 0, और जैसे ही टी 0 हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 2c की माइनस का 2c, टी 2c बचेगा। कौन सा है? बी और 2c, मतलब बी, यह आंसर। कोई बच्चा गलत ना करे भाई, आराम से क्वेश्चन को डील करना है, ये अगर बीच में घुमा फिरा के दे दे तो इसमें गलत नहीं करके आना है क्वेश्चन को, कर लोगे आराम से? हाँ सर, हाँ बिल्कुल, हम पेन नहीं चलाएंगे, ये हुई बात, पेन चलाना भी नहीं है बेटा, ठीक है, वो सब मैंने, मुझे तो मजबूरी में चलाना पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो चलाने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन तो अपन उड़ा के आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से। एक क्वेश्चन और देता हूँ देखो इसमें आपको अच्छे से, ताकि आप डील कर सको, थोड़ा घुमा हुआ है, ये लीजिए, ये लीजिए, अब गलती कोई नहीं करेगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, लगा दो इसका भी, ध्यान रखना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखा है क्वेश्चन ने। पहला काम, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, हाँ जी सर, क्लियर, ठीक है, आराम से कीजिए, आप ग्राफ उड़ाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि जब पढ़ोगे ना धीरे धीरे ये पढ़ोगे, 11 तो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइम लेती है, कुछ कॉन्सेप्ट टाइम खाएंगे, कुछ तो आराम से उड़ाओगे आराम से। क्वेश्चन को पढ़िए, देंगे क्या करते हो, क्या करना है, कोई इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी पूछी है, ए भी निकाल सकते हैं, वी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है वो रूट लगा रखा है, और रूट से तो अपने दिक्कत प्रॉब्लम है, इस रूट को भगाओ पहले। रूट कैसे भगाए, तो आप मुझे बताओ, इसने क्या दिया है कि सर रूट एक्स बराबर t+1 दिया है, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये x हो गया, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा t+1 का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब कर लेंगे इसको, टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2t, ठीक है। अब आप मुझे बताओ x है क्या, तो v निकालने में क्या दिक्कत है बताओ, वेलोसिटी निकाल सकते हो कि हाँ सर वेग निकाल सकते हैं, तो v बराबर क्या करोगे, dx अपॉन में dt कर दोगे, राइट। आ जाइए, इसका एक बार अवकलन कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2t, 1 का हो जाएगा 0, 2t का कितना हो जाएगा 2, यही आंसर है। अच्छा, उसने चाहता क्या है, अच्छा इतना ही छोड़ा है और कुछ नहीं पूछा, तो इसमें t की इक्वेशन आई कि नहीं आई, आप मुझे बताओ, ये तो y है, अगर मैं चलो एक चीज और निकाल देता हूँ इसमें, एक्सेलरेशन भी निकाल दीजिए,
त्वरण भी निकाल दीजिए। ठीक है, ए निकाल दो, ए बराबर क्या करोगे, डीवी बटा dt करोगे। एक बार और कर दो 2t का तो 2 और 2 का 0 हो जाएगा, 2t का तो 2 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या? अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछता, त्वरण पूछता, तो आप क्या लिखते हैं सर, कांस्टेंट लिखते हैं, समय के साथ समय से फ्री रहेगा, ये आंसर आता। राइट, अगर वो त्वरण पूछता तो। लेकिन उसने समय पूछा है तो वो तो समय पर निर्भर करता है, और समय जैसे ही वैल्यू रखूंगा तो एक रखूंगा तो चार, दो रखूंगा तो अलग, और समय माइनस में तो जाना नहीं है, समय हमेशा बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो हमेशा वैल्यू क्या करेगा, समय के साथ क्या करेगी, वैल्यू इंक्रीज करेगी। बताओ क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल इंक्रीज करेगा, समय के साथ वो बढ़ेगा। ए आपका, हाँ वी बढ़ेगा, बिल्कुल बी बढ़ेगा, ए कांस्टेंट। हाँ ठीक है बेटा, ए तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा नहीं, वो क्वेश्चन की इक्वेशन पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पकड़ लिए ना ये चीज। तो आप मुझे बताओ, ये वाला कर लोगे? एक क्वेश्चन थोड़ा सा वो आईजे केप की इक्वेशन में दे सकता है, कैसे, आइए। ठीक है, फिर इसको खत्म करते हैं, ग्राफ वाला सेशन उठाते हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, ढंग से समझ लेना इसको। अगर मान लीजिए कि उसने एक कंडीशन दे दिया कि एक्स वेक्टर बराबर 3t² आई केप, देखो केप दे दिया, अभी तो केप नहीं था किसी क्वेश्चन में, और ये दे दिया आपको 2t जे केप और 10 के केफ, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी। आपसे कह रहा है कि v की वैल्यू निकाली है t बराबर 1 सेकंड पर। ठीक है, v की वैल्यू निकालनी है आपको t बराबर 1 सेकंड पर। ठीक है, और ऐसे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पूछ सकता है कि a की वैल्यू भी निकालनी है। बताओ कर सकते हो? ओके बेटा, अब आपको यहां सावधानी क्या रखनी है, आई जे केप का, वेक्टर है क्योंकि तीनों सदिश राशियां, आई जे केप लगा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। आइए इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कोई बच्चा गड़बड़ ना करे। आइए सबसे पहले क्या निकालते हैं कि सर वेग निकाल दो, v लानी चाहिए। v बराबर क्या करोगे, dx अपॉन dt। इस बार थोड़ा वेक्टर है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठीक है, करना वही है, कोई गलत वो नहीं है, वो मतलब वो की वही है, बस आई जे के साथ रखने हैं उसके। ना करो, बताओ इसका आगे लाओ कि सर ये तो कर देंगे 6t, लेकिन वो ध्यान रखना आई केफ वो साथ रखना है। 2t का कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, और j को साथ रखेंगे, और वो 10 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब अगला चाहता है कितना, कि सर टी बराबर कितना चाहता है, कि सर टी बराबर 1 सेकेंड चाहता है। वहां वो इनिशियल भी बोल सकता है, प्रारंभ भी बोल सकता है। ठीक है, तो आप टी बराबर 1 रख दो, रख दिया तो आपका आ गया 6i कैप और 2j कैप। आया कि नहीं आया? अब अगर आपसे वो मैग्नीट्यूड पूछे इसका, तो इसका रूट कर दोगे 6 का स्क्वायर। ये तो निकालना आता है कि हाँ सर ये तो आई जे के वेक्टर में पड़ा था, ये तो निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 36 और ये 4, तो ये आपका नियर बाई 40 कर देना आप। बताओ कर लोगे कि हाँ सर इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे? अब इसका दूसरा वाला पार्ट कौन सा करोगे, दूसरा वाला आइए एक्सीलरेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा आ जाएगा आपके पास त्वरण का। इसमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर रूप में चलेगा, डीवी बटा dt। बस फॉर्मूले में आपको थोड़ा वेक्टर यूज करना है, देखो सतीश, आइए सीधा कीजिए इसको। ठीक है, आपको थोड़ा समझाने के लिए इसमें लिख देता हूं मैं वैल्यू। बताओ v का कौन सा मान रखोगे, ये वाला कि ये वाला जो मेन है, ये तो आपने अंदर किया है, ये है मेन। कौन सा, 6t आई कैप और प्लस का 2j कैप, ये रखना है आपको, वैसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, जिसको भी यही है। अब क्या करोगे, चलो 6t का कितना हो जाएगा, कि सर 6 हो जाएगा, t का तो 1 और आई कैप की जगह 2 का 0। यही आंसर हो गया इसका। बताओ क्लियर है क्या? अगर आपको एग्जैक्ट पूछे तो एक अकेले का मोड कितना होता है, कि सर अकेले का तो 6 स्क्वायर एक ही होगा, यानी 6 ही आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कोई फर्क है क्या क्वेश्चन में? अगर इसमें टी बराबर 2 सेकंड दे दे, कि आप टी रखोगे कहाँ, तो रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो दिया है वही करोगे। तो आई जे केप नाम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट वो का वही है, आई जे केप से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन की इक्वेशंस पर। तो आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना। एक बार कई बार क्या होता है, नॉर्मली वो देता है, ये जो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन है वो ज्यादा दे देता है। एक लास्ट वन, ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ज्यादा देता है, जैसे एस बराबर, आपने पढ़ा होगा ना, एक्स बराबर, चलो इसको वो एक्स लिखता है कंफ्यूज करने के लिए, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यदि विस्थापन का मान ये है, तो आपसे वो कहेगा कि इस पर अगर किसी वस्तु का विस्थापन ये है, डिस्प्लेसमेंट है एम द्रव्यमान की वस्तु का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये, तो वो कहेगा उसको फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ये पूछता है। तो वो आपसे ए की वैल्यू पूछेगा कि त्वरण की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सारे मुझे मुझे ये बताना
कि वो ए पूछेगा। चलो मैं इसको थोड़ा ग्रेविटेशनल के रूप में लेके आता हूँ, जी मान लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ऐसे ही उतार लेना है इसको, ठीक है, कॉपी में, ताकि याद रह जाए। वो कहेगा कि 0 होगा, जी होगा, जी बाई 2 होगा, 2g होगा, ऐसे ऑप्शन से देगा। राइट, अगर फोर्स में पूछा, ओके बेटा, नो दिक्कत। चलो अब आप मुझे बताओ, ए दिया, एक्स दिया है, ए में क्या दिक्कत है कि सर निकाल देंगे, और इसी से न्यूटन की इक्वेशन से बाकी इक्वेशनों का निर्माण होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो सॉल्यूशन में आ जाइए। सबसे पहला काम आपको वेलोसिटी निकालना है। आइए, तो वो कैसे निकालोगे? v बराबर क्या है कि सर डी एक्स अपॉन डी टी, डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। तो कितना हो जाएगा? यूटी का कितना हो जाएगा कि सर यू हो जाएगा, टी तो 1, ये 1/2 से कोई मतलब नहीं, जी से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, 2t इसका, ये 2t में 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और t, ये 2 से 2 मर गया। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई? v बराबर u प्लस जी टी। सर ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट ही होती है। राइट है, इक्वेशन फर्स्ट ही होती है, तो सेकंड से ऑपरेट होता है। और उसके बाद में आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, तो जैसे ही एक्सेलरेशन पूछे आपसे, त्वरण की वैल्यू पूछे, तो आप क्या करोगे बेटा जी? आइए, dv बटा dt, इसका एक बार अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। u कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो g हो गया। तो आंसर कितना है? g। अगर m द्रव्यमान का, m मास है, तो mg फोर्स हो जाएगा। तो इसने आगे इक्वेशन आया था mg के तौर पर, कहा था कि अगर द्रव्यमान इतना है तो बताओ इस पर बल कितना है, तो g इंटू एम, यानी mg आता था। तो सही आंसर g हो गया। बताओ, कर सकते हो? तो सिंपल सा क्वेश्चन, ए बराबर जी, बिल्कुल। ये आपका ये वाला सेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब चलते हैं ग्राफ के सेशन पे। बताओ मेरे को सारे बच्चे कि ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? इसमें कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा? वी दे सकता है आपसे, ए एक्स दे सकता है, ए दे के उल्टा पूछ सकता है। इधर जाने का रास्ता ए एक्स से, वी से जाने का रास्ता आपका डिफरेंशिएशन अवकलन, और वापिस आने का रास्ता समाकलन। और समाकलन तो बच्चों वाला देता है, मैथ वाली चीजें प्रोसेस यहाँ फॉलो नहीं करता है, पूरा वो मैथ वाला डिटोर यहाँ पर नहीं आता है। बताओ क्लियर है कैसे बच्चों को? फिर आगे बढ़े। हम्म, ओके बेटा, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे आते हैं मेन ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए, तीनों ग्राफों को मजे समझाता हूँ ढंग से, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे, पॉइंट डाल लेना। ग्राफ इन 1D या 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ग्राफ की कुछ स्पेसिफिक बातें होती है। ओके, अब ग्राफ को है ना बेटा, मैं आपको देखो, ग्राफ बहुत ये आपको पता है, यहाँ से इसकी नींव रखी जाती है ग्राफ की। थोड़ा नींव भी रखेंगे और थोड़ा एग्जाम टाइप वाली चीजों को भी समझेंगे। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, कचरा करेंगे नहीं। ग्राफ बहुत अच्छे खासे लंबी चौड़ी कहानी होती है ग्राफ में, पढ़ेंगे धीरे धीरे सारी चीजों को, लेकिन एग्जाम के साथ साथ एग्जाम में आने वाले ग्राफों का भी ध्यान रखेंगे। आज ग्राफ पढ़ने के बाद आप कह दोगे कि सर वास्तव में बहुत कुछ सीखा, कि ग्राफ कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे पहले वाला कॉन्सेप्ट आप कभी गलत नहीं करोगे, तो ये भी कभी गलत नहीं करोगे। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। राइट है, आइए, सबसे पहला काम, ग्राफों की कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बातें बता देता हूं, ताकि उसमें समझ में आ जाए आपको। ग्राफ का कुछ बच्चे जानते नहीं होंगे, मैं बता देता हूं। एक्स और वाई एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, सर ये हम जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, ढंग से सुनना। ये लाइन हमेशा अदिश राशि के लिए बनी है, सर ये नहीं जानते थे। और ये राशि हमेशा सदिश राशि के लिए बनी है। ठीक है, पहले समझना, फिर लिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। एक अदिश राशि के लिए और एक सदिश राशि के लिए। कभी ये जानते थे कि हाँ ये सर ये भी फिक्स है क्या? ये चीज ये भी फिक्स होती है कि इधर अदिश आएगी उधर सदिश आएगी? ये बिल्कुल ग्राफ में ये डाटा फिक्स होता है। तो ये लाइन हमेशा अदिश राशि के लिए रिप्रेजेंट होती है, और ये हमेशा कौन सी राशि के लिए होती है? सदिश राशि की होती है। सर उस सिचुएशन में क्या होगा, जब मैं ओम के नियम का ग्राफ खींचूंगा, वी और आई का, वोल्टेज और आई का, वी और आई तो अदिश राशि है, फिर क्या करें? तो सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर एक अदिश सदिश है तो ये लाइन अदिश की रहेगी, ये अदिश की रहेगी, ये सदिश की रहेगी। लेकिन जब दोनों ही अदिश हो तो किधर भी चलने दो, दोनों ही सदिश हो तो किधर भी रहने दो, फिर दोनों में किधर भी चेंज कर सकते हो आप। यानी ये दोनों पर अदिश आ सकता है, दोनों पर सदिश आ सकता है, लेकिन जब सदिश और अदिश का खेल होता है ना, तब इसका मतलब वो कंफर्म करेगा कि वो राशि हमेशा सदिश पर रहेगी और ये राशि हमेशा अदिश पर रहेगी। रेडी? इसलिए ध्यान रखना, जहां जहां गड़बड़ होती है, जहां जहां ये चीजें गड़बड़ होती है, जैसे ओम का नियम है, वी और आई, इसको एक्सेस को वो इंटरचेंज कर सकता है, मतलब वो आई और वी भी दे सकता है, इसके पास ऑप्शन है।
इसमें कम ऑप्शंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ विस्थापन दे दिया आपको, ठीक है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो टाइम। आप मुझे बताओ, ये वाला ग्राफ, आप दिमाग लगाना, आपने कभी ग्राफ देखा होगा, कभी एक्स और टी का ग्राफ देखा होगा, तो एक्स यही ऐसे लिखते हैं ना। आप मुझे बताओ, ग्राफ को ऐसे दिखाते हैं कि हाँ सर इधर विस्थापन लिखते थे, इधर कभी उल्टा लिखा समय, ऐसा देखा कभी टी और एक्स? नहीं दिखेगा। क्लियर चीज है। आप इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, तो सारे बच्चे इसको गड़बड़ मत करना, एक एक्स और एक क्या होता है टी। तो पहला काम तो सदिश और अदिश। अब दूसरी बड़ी चीज, दूसरी बड़ी चीज होती है जो मैं अपने बताने जा रहा हूं, वो समझिएगा। पहला पॉइंट ढंग से समझना, पहला पॉइंट आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पहला समझना, और तीनों ग्राफ को साथ लेना। देखो, पहले मैं आपको ग्राफ बनाता हूं, फिर ऊपर एक लाइन लिखता हूं। आप मुझे बताओ इसमें क्या कुछ गड़बड़ दिख रहा है? पहले लाइन ग्राफ का मतलब बताइए। पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ बनाने, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है इसके अंदर। अपने तीन ही ग्राफ है, एक्स टी वी टी और एटी। एक्स टी वी टी ए टी, ऐसे बार बार बोलना है, एक्स टी वी टी और ए टी, तीन ग्राफ है, राइट है। हाँ, अब आप देखो मेरी बात को सुनो यहाँ पर अच्छे से। ये क्या है, ये क्या चीज है, बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें क्या कांस्टेंट है, सारे बच्चे बताओ। देखो कौन पकड़ता है। ये फ्लेक्स पड़ता है बोर्ड पर, दिखता हो नहीं। बताओ क्या चीज है? टाइम कांस्टेंट है, बिल्कुल। ना ना ना, टाइम तो कांस्टेंट है कि सर, ये तो बता देंगे, हाँ टाइम तो कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम इज ए कांस्टेंट विच नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। यानी सारे के सारे ग्राफ गलत हैं। अगर इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या कहेगा, एक मिक्स करके देगा, एक मिक्स करके एक ऐसे ऑप्शन देगा, ऐसे, ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, चीजों को पकड़ना ऐसे। ऐसे चार ऑप्शन देगा, एक में ऐसे नाटक कर देगा, सब में एक्स टी वी टी कुछ भी लिख देगा, वी टी ए टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स टी वी टी जो भी है। एक में ऐसा ग्राफ, एक में ऐसा ग्राफ, एक में ऐसा ग्राफ, ठीक है, एक में ऐसा घटता हुआ ग्राफ। तो आपका कहेगा कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, या कौन सा ग्राफ गलत है। तो आपको जानना, टाइम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, टाइम हमेशा क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, अब वो तो बेटा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन सारे बच्चे दिमाग बैठा टाइम रोकना ही नहीं चाहिए। टाइम कैसे रुक सकता है, घड़ी कैसे रुक सकती है, वो तो चलेगी चलेगी। तो इस सब में टाइम को रोका हुआ है, तो टाइम रुकना नहीं चाहिए, राइट है, टाइम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये सारे ग्राफ गलत है, इसलिए मिक्स करके दे दे। तो ध्यान रखना, आपको पहला पॉइंट मेरे हिसाब से सब बच्चे लिख लेंगे, सभी ग्राफ गलत है, सभी ग्राफ गलत है। बताओ याद रहेगा? ठीक है, तो ये लिख लेना अपने, ऑल ग्राफ्स आर रॉन्ग, ठीक है, सभी ग्राफ, यहाँ समय का मान नियत है, इसलिए सभी ग्राफ, लाइन लिख लेना बेटा, सभी ग्राफ गलत है, इसलिए ये क्या है, ग्राफ संभव नहीं है। आइए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आप ऐसे ही लिख लेना, मैं इसमें दूसरा में जगह नहीं है तो मैं अलग अलग ही बना देता हूँ आराम से, तो आराम से समझ लेना। दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, जैसे आप मुझे बताइए इस ग्राफ की क्या समस्या दिख रही है आपको। पहले दो ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, एक्स टी वी टी, हील आनी चाहिए, एक एक ग्राफ, एक एक पॉइंट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेंगे ऐसे कैसे। तो मैं हर आपको देखो, मैं और तीनों में साथ साथ कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। आइए, आप देखना, मैंने टाइम को हमेशा स्केलर क्वांटिटी पर रखा है, स्केलर वाली जगह पर रखा है, ताकि आपको ये चीज फील हो सके, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहे सेल निकालने पर टाइम रुक सकता है क्या? फिर बेटा वो सेल निकालने पर टाइम रुक सकता है क्या? वेरी गुड। देखो यहाँ क्या कर रहा है, एक्स टी वी टी और ई टी, इसमें समझना। बताओ कौन सा ग्राफ सही है?
बताओ कौन सा वाला सही है। वर्ड को नहीं पढ़ना, इसको देखना है ग्राफ को। क्या गलत दिख रहा है आपको बताओ। तीनों गलत है। एक समय पर दो स्थान, एक समय पर दो स्थान संभव नहीं है। एक एक समय पर दो स्थान संभव नहीं है, अतः सभी ग्राफ गलत है। सभी ग्राफ गलत है। बताओ याद रहेगा, सारे के सारे ग्राफ गलत है। मिक्स करके देगा तो समझ जाओगे। ऐसा क्यों पता चला, यहाँ गड़बड़ क्या गया। हाँ, एक जगह पर दो चीजें आ रही है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक आदमी दो जगह कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, इस जगह टाइम देखो, यहाँ देखो ये इस टाइम पर यहाँ पे भी दिखा रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है दो जगह एक ही टाइम पर दो जगह हो। इस जगह पे देखो, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको। यहाँ सर ये टाइम पर इस जगह और इस जगह कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये ग्राफ सही चल रहा था लेकिन लास्ट में जाके गड़बड़ कर दिया। यहाँ जाके गड़बड़, ये ए और बी देखो टकरा गया टाइम। तो वापिस कर्व नहीं होना चाहिए। राइट, ये चीजें वापिस नहीं घूमना चाहिए, समय तो हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। समय कैसे घूम सकता है वापिस, मतलब टर्न कैसे रह सकता है। राइट, ये चीजें कोई विस्थापन थोड़ी है, एक्स का ग्राफ तो हो सकता है लेकिन टी का ग्राफ कैसे हो सकता है, वापिस लौट जाए, घड़ी वापिस लौट जाए, ऐसा हो सकता है क्या। तो मुझे बताओ पहले दो फंडामेंटल क्लियर कि हाँ सर गलत ग्राफ पहचान लेंगे कि गलत ग्राफ कौन सा, एक में टाइम नहीं रुकना चाहिए और एक टाइम पर दो पोजिशन नहीं होनी चाहिए। रेडी सारे बच्चे। तो ये दूसरा पॉइंट आज का। तो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, देखते बता लोगे पहले तो चेक बाद में करेंगे कि सही है गलत, पहले मतलब क्वेश्चन तो बाद में सोल्व करेंगे, पहले ये चेक करेंगे गलत है कि नहीं है। तो अगर एक टाइम पर दो पोजीशन आ रही है, ग्राफ खत्म है। क्लियर। ओके 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 बेटा डन। नेक्स्ट, आइए तीसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखिए ग्राफ का डाल, ग्राफ का डाल और इसी में लिखना स्लोप ऑफ ग्राफ। अगर ढंग से पढ़ोगे मजा आएगा क्वेश्चन को। बहुत प्यारी चीजें हैं, इनको मतलब रटने की जरूरत ही नहीं है इनको, एक बार अगर आप दिमाग में बैठा लोगे तो आराम से मजा आएगा कि हाँ सर ये ऐसी चीजें तो बहुत आसान से होती है। हाँ, भूत हो सकता है एक टाइम पर दो। आइए, दोनों और तीनों को कंपैरिजन करना बेटा। देखो मैं आपको तीनों एक साथ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इसको पकड़ सको, नहीं तो ये क्या होता है खिचड़ी हो जाती है इसकी। ये टॉपिक थोड़ा गंदा है लेकिन समझ में आ गया तो मजेदार टॉपिक है। मैंने कई देखे हैं टीचर्स इसमें मतलब क्या क्या अलग अलग तरीके से बच्चे मतलब घूम जाते हैं बच्चे, मतलब अगर सही ढंग से बताया जाए ना तो बहुत आसान चीज है ये तो, बस बताने का तरीका सही होना चाहिए। आइए, अब देखो तीनों का स्लोप की बात करते हैं। अब डाल तो कैसा भी हो सकता है, और ये भाई साहब तीनों सदिश राशियां हैं। राइट है। थोड़ा मैं वेक्टर समझ लिख देता हूँ आपके लिए, हालांकि यहाँ लगाना तो मूर्खता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख लेना। तीनों सदिश है तो माइनस भी हो सकती है, ग्राफ नीचे भी आ सकते हैं, ग्राफ ऊपर भी जा सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे टाइम बैठा है। राइट, तो अपन एक बात समझने के लिए ग्राफ को गंदा नहीं करते। राइट, ग्राफ को गंदा नहीं करते, सीधा सीधा ये कर देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए। राइट, गंदा नहीं करते अपन, अपन जानबूझ के क्यों गंदा करें। इसका ग्राफ का डाल अगली संख्या, इसकी डाल अगली संख्या बताएगा। ये क्लियर है क्या, क्लियर है। पहले तो वो लिखे आप, सीधा इसी में लिखे, कचरा बिल्कुल नहीं करे। एक्सटी ग्राफ का डाल कि सर अगला वाले का बताएगा, अगला को क्या होता है वेग, तो सीधा लिखिए यहाँ पर वी। ठीक है, ये वेग बताएगा आपको। बताओ याद रहेगा क्या, वेलोसिटी के बारे में बताएगा, वेग के बारे में बताएगा। और राइट, आप आगे आइए, इधर आइए, इसका ग्राफ क्या बताया सर, अगला वाला बताएगा, अगला। तो इसका अगला अगला कौन है, त्वरण बताएगा, ए बताएगा। ठीक है, ये आपका त्वरण बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। पहले तो ये बात बताइए, फिर आगे की तरफ मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो पकड़ना। क्लियर, ए बताएगा तो इसको अपन एक्सेलरेशन कह देंगे। आइए, इसमें क्या बताएगा सर, इसके आगे तो गाड़ी खत्म है, इसके मान तो आगे कुछ है ही नहीं,
नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन, तो आप इसको अच्छे से लिखना, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, कुछ नहीं बताता, वैसे जर्क बताता है। अगर आईटीजेई के हिसाब से देखें तो वो जो क्या बोलते हैं वो कहाँ घूमती है, कभी ब्रेकर पे गाड़ी कूदती है ना, वहां इस कंडीशन से बनती है, लेकिन वो आपके कोई पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी इसको नहीं मानती है, तो आपको नो लिखना है। ठीक है, वैसे जर्क बताता है, लेकिन अपन को नहीं बताना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाना है। तो बताओ कर लोगे? अब ढाल निकालने का सीधा सीधा क्या होता है, एक सरकारी तंत्र होता है क्या, कि आप एम के पास जाओगे, टेन थीटा के पास जाओगे, फील करना, ये लाइन कोस की, ये साइन की, ये टेन, तो सीधा v बराबर, चलो मैं कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज का हम करना ही नहीं है, सीधा सीधा लिखना है। एक बार समझाऊंगे, चलो एक बात तो समझ ही लो। टेन थीटा बराबर, इसमें टेन थीटा निकालोगे तो बेटा ये थीटा ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार, इसको भी छोड़िए। जब भी ये पूछे, मैंने आपको शुरू शुरू में क्या बताया था कि सर आपने बताया था कि आपको भाग देना है, डिवाइड करना है। जब भी ढाल पूछे भाग, मतलब एक्स बटा टी कर दो, क्या कर दो, एक्स बटा टी। अब थोड़ा टेक्निकल वर्ड लिख लेना, डी एक्स अपॉन डी टी लिख लेना, ताकि आपको फील आ जाए। ठीक है, वो अंतर होता है ना यहाँ से यहाँ तक, ये अंतर, तो ये हो जाएगा डी एक्स। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई पट को इसको एक्स अपॉन टी भी लिख लेंगे, वैसे डी अपॉन टी टी होगा, डिफरेंट होगा ये। और ये प्राणी क्या बुलाएगा कि सर ये तो एक्स बटा टी तो वी हो गया, तो अपने लिए एक फॉर्मूला हो गया, सीधा सीधा बच्चे याद रखेंगे क्या, ये फील आ जाना चाहिए बेटा, सीधा सर सीधा सीधा कि v बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अब आगे से आप याद रखोगे, जब भी ये ग्राफ दिखता है, सीधा v बराबर टेन थीटा लगाओगे, v बराबर टेन थीटा। सारे बच्चे याद रखना, v बराबर टेन थीटा। इसमें क्या लिखोगे, यही नाटक इसमें करना है। आज ये इसी के नीचे कॉपी में उतारना, अलग अलग मत करना, नहीं तो ये खुद कंफ्यूज करेगा कि सर टेन थीटा निकालते डिवाइड मारेंगे, एक्स एक्स बटा वाई, एक्स पर कौन बेटा है, v, v बटा t को तो एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण, और अपन को एक नया फॉर्मूला मिल गया, a बराबर टेन थीटा। और इसमें क्या, इसमें भी ऐसा करेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी स्लोप निकालेंगे, m बराबर टेन थीटा, अगली संख्या मतलब y एक्स, ये बताइए, तो a बटा टी होता है क्या, कुछ कुछ नहीं होता, a बटा टी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप इसको लिख देना अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है। बताओ सारे बच्चे याद रखेंगे कि हाँ साला इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, हमें अच्छे से बैठ गया, ये अपना तीसरा पॉइंट। तो अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपको कोई बच्चा गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेगा, स्लोप से रिलेटेड। फिर मैं फोर्थ पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ, ग्राफ के क्षेत्रफल की तरफ। ठीक है, ये उड़ाना है इसको, और अगली संख्या बताता है, ठीक है, आगे का बताता है, और वो पीछे का बताएगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर, ग्राफ का क्षेत्रफल। देखो एरिया ऑफ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ग्राफ। शुरू शुरू में एक टेबल बनाई थी छोटी सी, उसका ओरिजिनल मतलब समझिए। पहला ग्राफ कौन सा बनाओगे कि सर एक्स टी ग्राफ बनाएंगे, दोनों तीनों चारों को साथ बनाओगे, मतलब तीनों को साथ बनाओगे ताकि आपका आइडिया दिमाग में रहे। ये कौन सा ग्राफ रहेगा, वी टी ग्राफ रहेगा, तभी इनको आप पकड़ पाओगे। जब पूरा पढ़ लोगे, अभी देखते जाओ इसका खेल। और फिर कौन सा ग्राफ आएगा बेटा, ए टी ग्राफ आएगा। ठीक है, ए टी ग्राफ आएगा। अब अपन क्या करते हैं, समझने के लिए इसका कोई भी एरिया बना लो आप, कोई भी क्योंकि आप तो पता है तीनों ये माइनस की क्वांटिटी में मतलब माइनस प्लस सब हो सकता है। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ, चाहे तुम चाहो तो ऐसे ही खींच दो, इसमें भी ऐसा ऐसे खींच दिया गया, कोई बात नहीं, चाहो जैसे खींच सकते हो। ठीक है, तो मैंने समझने के लिए एक लाइन ऐसे खींच दी, इसमें भी ऐसे खींच दिया, और इसमें भी ऐसे ही खींच दिया। मैं उसमें नहीं जा रहा कि क्या चीज बता रहा है, मैं इसमें जा रहा हूँ कि ये एरिया, ये इसका क्षेत्रफल क्या बताता है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका एरिया क्या बताता है, और इसका एरिया क्या बताता है। बताओ, क्या आप सारे बच्चे मुझे ये बता दो कि इसको कैसे डील करें। इसका मतलब आपको जब भी मैंने अभी बताया था ना कि क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है कि सर पीछे वाली संख्या बतानी है, राइट है, पीछे का। अब इसके पीछे क्या है, पहले इधर से स्टार्ट करता हूं ताकि पता चले। पीछे का कौन है कि सर इसके पीछे वेग है, वो बताएगा। तो इसका जब भी क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे बेटा, क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या बताएगा, पीछे मतलब वेलोसिटी, राइट, वी बताएगा। तो वो आप ऐसे करोगे, ये वेग बताएगा, और v निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब टेक्निकली कैसे करोगे, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को गुणा कर दो, a इंटू टी, लेकिन वो टेक्निकल मतलब फॉर्मूले से आता है। तो a डॉट, याद करो अभी फॉर्मूला लिखाया था, a डॉट डी टी, क्या ये सही है क्या, इस फॉर्मूले से, राइट है। और इसका क्षेत्रफल क्या बताता है कि सर इसका एरिया इसके पीछे की चीज बताएगा। आइए, तो इसका क्षेत्रफल कैसे करोगे सर बेटा, देखो
तो यहाँ बेटा आप दिमाग में रखना क्या करना है, इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो सीधा बैक साइड पर आ जाइए। इसका बैक साइड कौन है बेटा, आपका ये प्राणी कौन है, एक्स है, विस्थापन। तो ये नहीं बताएगा। और ये कैसे निकालोगे, v बटा डी टी। हाँ सर, अब पकड़ में आ गई कहानी। और इसके पीछे क्या है, कि सर इसके पीछे कुछ नहीं है, नो डिफाइन। बताओ कर लोगे, अपरिभाषित है ये। चलो मजा आ जाएगा ये तीन चीज कि हाँ सर अब इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, सारे बच्चे अच्छे से बैठा लेना इस ग्राफ को निकालने का तरीका। तो इसमें बेक पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे वाला आंसर बताएंगे। और फिर भी अगर कोई भी ग्राफ का भूल जाए, मैं फिर कहता हूं, अगर एक जुगाड़ याद रखना, कोई भी ग्राफ अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम करे, कोई भी लाइन खींचे, इस लाइन का स्लोप पूछे, तो आप यहाँ क्या लिख रखे हैं, जैसे मैं बल इंटू, सुनना, बल इंटू एफ इंटू डी लिख रखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसका मतलब पूछे ना बेटा, भाग दे दो, एफ बटा डी। क्या एफ बटा डी कुछ होता है कि नहीं सर, एफ बटा डी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी इसका क्षेत्रफल पूछे, तो आप गुणा कर दो इन दोनों को, मल्टीप्लाई, एफ इंटू डी कर दो। हाँ सर, बल इंटू विस्थापन कार्य बताता है, मतलब इस ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य बताता है, स्लोप कुछ नहीं बताता। यानी कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनका ढाल बताता है, कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जिनका एरिया बताता है, बहुत कम ग्राफ होते हैं जिनके दोनों बताते हैं। और ये जो दोनों बताते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसके दोनों बताते हैं बेटा, किसके दोनों ग्राफ दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले के दोनों बताते हैं। इसका क्षेत्रफल भी कुछ बताता है, यानी विस्थापन को बताता है, और पीछे चले जाइए इसका ये स्लोप भी कुछ बताता है। बताओ कर लोगे, हाँ बिल्कुल, ये कहानी पकड़ लेना, मतलब पूरी फिजिक्स में इसको यूटिलाइज अपन करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या करेंगे, बार बार करेंगे इसको यूज। कर लोगे वाली चीजें, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना मेरे हिसाब से 3 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। फोर्थ हो गया अपना 4 पॉइंट। अब खेल समझते जाना, 4 हो गया, 5वां पॉइंट। अब आता है एक विराम का ग्राफ, विराम स्थिति, एग्जाम का सबसे फेवरेट ग्राफ, रेस्ट पोजीशन। फील करते जाना, रेस्ट पोजीशन, मैं एग्जाम के हिसाब से भी लिखा रहा हूं, तो जो मेन है वो भी पकड़ के रखना है। अब विराम स्थिति का ग्राफ बता दो, गाड़ी रुकी हुई है उसका ग्राफ बनाना है आपको। और इसमें तीनों ग्राफ बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। हालांकि इसमें पहला ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्या तीनों बना सकते हैं, मे भी पॉसिबल है कि अपन तीनों दिखा सकते हैं, लेकिन मूर्खता होगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए बुराई नहीं है। आइए ऐसा ग्राफ बनाइए जिसमें गाड़ी रुकी हुई है। बताओ विराम स्थिति का ग्राफ कौन सा बनाओगे, और इसके दो ही ग्राफ बनाने हैं, वीटी, और वो एटी इसमें होता ही नहीं है। बनाओ तो बना सकते हो, कोई बुरा इसमें है नहीं, अभी आप खुद पता चल जाओगे, कोई जरूरत नहीं उसकी। बताओ ऐसा ग्राफ बताइए। हाँ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर क्लियर, ओके डन। आप मुझे बताओ इस ग्राफ के अंदर क्या करना है मुझे, इस ग्राफ में मुझे ये बताओ कि ऐसा ग्राफ बताइए किधर से लाइन जाएगी ताकि ये रेस्ट में दिखाई दे, एक्स टी और वी टी ग्राफ का। बताओ एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ, आप मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क है। तो सारे बच्चे दिमाग में रखना कि यहाँ आपका मतलब क्या है, गाड़ी रुकी हुई है, विराम का मतलब रुकी, टाइम रुक सकता है क्या। बताओ क्या ग्राफ में ऐसी लाइन आएगी, नहीं, इस ग्राफ में लाइन एकदम इस टाइप आएगी। अब फील कीजिए, पहले आप मुझे बताओ एक्स टी ग्राफ का ढाल क्या बताता है, ये लाइन क्या बताता है, सर अगली अगली मतलब एक्स टी के बाद में वी आता है। अच्छा, वी बराबर टेन थीटा बताता है, टेन थीटा। और बेटा सारे बच्चे दिमाग में रखना, ये लाइन का जो थीटा होता है ना, वो एक्स से उठाया जाता है हमेशा, एक्स से। तो बताओ इसका इस लाइन का एंगल कितना हो गया, कि सर ये लाइन 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 सीधी हो गई, सीधी हो गई तो जीरो हो गया। और टेन जीरो का मतलब जीरो हो गया, मतलब इसमें वेलोसिटी जीरो है, मतलब गाड़ी रुकी हुई है, मतलब रेस्ट में है। जब वी जीरो है तो आप मुझे बताओ इस ग्राफ को दिखा सकते हो कि इधर, कि सर वेग ही जीरो है तो लाइन को वी पर जीरो दिखाना पड़ेगा, ये लीजिए जीरो। आप कॉपी बनाओ तो थोड़ा सा डार्क कर देना इसको, ये जीरो है आपका, ठीक है, गाड़ी चलेगी नहीं। बताओ दोनों क्लियर है ग्राफ, कि हाँ सर ये है? हाँ बिल्कुल आड़ी लाइन रहेगी, ठीक है, हाँ कर लोगे वाली चीजें। तो ये वाली आपको यहाँ दिमाग में बैठा लेना, विराम स्थिति का ग्राफ, ठीक है, पूछता है। और एटी का बनाओगे वो भी, जब वी जीरो है तो एटी भी जीरो, ए भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी चल नहीं रही है, छठे छठे पॉइंट की तरफ। अब आता है एक समान गति के लिए ग्राफ, एक समान गति, ठीक है, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक समान रेखीय गति भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक समान, चाहो तो रेखिक लिख लेना यहाँ पर।
बताओ, प्योर 1D का ग्राफ बताना है आपको, यूनिफॉर्म बताना है, और आपको सारे बच्चे को ध्यान रखना। हाँ, आप मुझे बताओ, एक समान बताना है और इसके तीनों बताने हैं आपको। पहली चीज आप मुझे बताना, सारे बच्चे एक दिमाग में बैठाना क्या, कि खेल क्या चीज, ये चाहता क्या है, वो पहले समझना, मजा आ जाएगा। देखो मैं तीनों को, आप मुझे ये बताओ कि सर तीनों में आप कंपैरिजन करके बता रहे हो ना, इससे थोड़ा आसान हो गया समझने में। क्या ये सही है बात मैं जो बोल रहा हूँ, कि कंपेयर तीनों को अगर कंपेयर साथ साथ करते हैं तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो ये क्या करते हैं अपन, अलग अलग पढ़ते हैं ना, ये अपने दिमाग का पोस्टमार्टम कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि किसमें क्या चाहता है। वैसे तो कहानी लंबी है, तो ज्यादा तो अपने आईआईटी जेईई जैसे तो क्वेश्चन आता ही नहीं ना, बेचारे बच्चे से क्वेश्चन आते हैं तो उनमें तो गलती ना करें कम से कम। आइए देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट तगड़ा पूछता है आईआईटी जेईई वाले भी, इसमें क्वेश्चन मतलब कर नहीं पाते, ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन फंसाते हैं। आइए, एक समान गति मतलब गाड़ी की स्पीड फिक्स है। एक समान गति का मतलब गाड़ी की स्पीड फिक्स है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, राइट है। उसकी डायरेक्शन 1D है, प्योर प्योर 1D है, प्योर 1D है। और अपन क्यों 2D में माने, क्योंकि 1D पढ़ रहे हैं तो 1D ही मानेंगे अपन तो, राइट है। नजर रखना, एक समान गति है। अब एक समान गति है तो आपको वी फिक्स करना है, कि सर कैसे, पहले वीटी ग्राफ बना लो। ये लीजिए, इसकी गाड़ी मान लेते हैं अपन 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी फिक्स, फिक्स कर दिया। मजा आ गया कि हाँ सर वी फिक्स हो गया। और जैसे ही वी फिक्स हो गया तो इसका ये लाइन क्या बताता है, सर अगले वाले का बताता है, सर अगले वाले का बताता है। अगला कौन है सर, इसके अगला तो एटी है, मतलब ए बराबर टेन थीटा बताता है। और ये लाइन इसके समांतर आगे पैरेलल जीरो होता है, टेन जीरो मतलब त्वरण तो है ही नहीं, त्वरण नहीं है तो फिर इसका ग्राफ इसके ऊपर ही बनेगा। ये लीजिए ये वाला ग्राफ, बताओ आया कि नहीं आया, ये एटी ग्राफ है, एक समान गति का एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। अब इसके आधार पर ये ग्राफ, कई बार बच्चे इसको भी ऐसे बना देते हैं, ना 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 फिर तो बैठेगा नहीं। ये बना दिया तो बताओ वी जीरो हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये जीरो हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर एक ही ग्राफ बचा, ये है मेन ग्राफ। ये देता है एग्जामिनर क्वेश्चन, ये तो फिर भी बच्चा पकड़ लेता है, फिर ये तो फिर भी बच्चा पकड़ लेता है कि हाँ क्या चीज है। हाँ बिल्कुल। तो ये आप मुझे बताओ, तीनों में फील करो, तीनों को समझो, क्या ये, अब ये कैसे पता चला कि सर ये कांस्टेंट, आइए इसको थोड़ा फील करना, इस वाली चीज को क्लियर करना। आइए, यहाँ थीटा है, और ये वी बताएगा, क्या बताएगा, एक्स टी मतलब अगले वाले का बताएगा, टेन थीटा, राइट। अगर यहाँ थीटा है तो मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर भी तो थीटा है। अगर थीटा कांस्टेंट है, थीटा नियत है, तो पक्का है ये वी भी तो कांस्टेंट है इसमें। और वी तो चाहते हैं अपन कि वी नियत रहे समान गति में, वो वी। तो बताओ ये ग्राफ, ये तीनों ग्राफ एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई। सारे बच्चे इसको याद करो, ये मजेदार एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक। और कि ये दोनों ज्यादा पूछता है, ये तो बहुत कम पूछता है, ये दोनों का ध्यान रखना। मुझे फटाफट आंसर बताओ देंगे, बताओ देंगे फटाफट कि हाँ सर इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं वो जो मेन चीज आता है, अंडर मोशन इन द ग्रेविटी, मुक्त रूप से गिरने वाले क्वेश्चन, तीन फेवरेट क्वेश्चन है उसके, एयरफोर्स वाले के फेवरेट, ठीक है, वहां से भी उसको उठाते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल के सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ का क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है तुम लोगों को। ठीक है, आइए बताओ, क्लियर है क्या सबको, तीनों में। ओके ओके, डन डन। चलो नेक्स्ट 7 नंबर पे आ जाइए। मुक्त रूप से गिरने पर, मुक्त रूप से, मुक्त रूप से गिरने पर, अ, मुक्त रूप से गिरने पर ग्राफ लिख सकते हो आप। ग्राफ बेस ऑन फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल बोलते ही क्या हो जाएगा, कि किसी चीज को फेंकने के लिए प्रारंभिक वेग देने की जरूरत नहीं है। मतलब मोशन इन द ग्रेविटी हो गया, तो कोई चीज को अपन क्या छोड़ेंगे, फ्री छोड़ेंगे। तो स्टार्टिंग देने के लिए अपन को कोई स्पीड देने की जरूरत नहीं है, और नहीं देनी है तो फिर जाहिर सी बात वो क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, कौन कौन सी है, कि सर तीनों इक्वेशन के बारे में ढंग से बता देना। v बराबर यू प्लस, अकल इसको थोड़ा कल इस देखेंगे, v बराबर यू, दूसरा कौन सा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा कौन सा है, कि सर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, राइट। ये इसके फेवरेट क्वेश्चन है, नजर रखिएगा इसमें क्या गड़बड़ करेगा। पहला क्वेश्चन उसका देखो फेवरेट क्वेश्चन होने जा रहा है, और नजर रखिएगा क्या,
कि अगर उसने प्रारंभिक जैसे फ्री फॉल बोल दिया तो सारे बच्चे रखना इस प्रारंभिक का तो खेल खत्म कर दो। बताओ ये वाला ब्लॉक तो हट जाएगा कि हाँ सर हट जाएगा, तो फिर उसके पास ग्राफ कौन सा हुआ, वी टी ग्राफ, एस टी ग्राफ और वी एस ग्राफ, तीन ग्राफ बनते हैं और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है और तीनों ही एग्जाम में आते हैं, सबसे आते हैं वी टी ग्राफ की तरफ। ठीक है, आप फील करना इसमें वी टी ग्राफ फील करना, ठीक है इसमें ये तीनों। एक काम करते हैं इसके साथ साथ ही यही कंपैरिजन करते हुए बनाता हूँ साथ में ताकि आपको पता चले। दूसरा कौन सा ग्राफ आएगा कि सर दूसरा ग्राफ आएगा आपका एस टी ग्राफ। कई बार एक्स लिख देता है कभी एस लिख देता है, तो एक्स टी लिख देता है, एक्स टी ग्राफ। ठीक है, इसे वो एक्स लिखता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और तीसरा ग्राफ कौन सा आ जाएगा आपका, ये वी एस ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन अंडर द ये ए तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो वी और एस ग्राफ, और एस को एक्स लिखता है। ये तीन ग्राफ पूछता है, बताओ याद रहेगा, तीनों ग्राफों पे नजर रखना आराम से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, आइए पहला ग्राफ, फर्स्ट इक्वेशन से उठाइए इसको, वी टी दिखता है पहला इक्वेशन आता है क्योंकि वी और टी पहली इक्वेशन में मिलेगा, गति का पहला समीकरण लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, आइए क्या लगाओगे सर की v बराबर u प्लस ए टी लगाओगे, और जहां कहीं भी फ्री फॉल है, फ्री फॉल होते ही आपको एक चीज दिमाग में रख लेना, ये फिक्स हो गया फ्री फॉल मतलब फ्री छोड़ना है, तो ये आप साइड में लिख लेना, या u बराबर क्या करना है, मुक्त रूप से होते ही आपको u बराबर क्या करना है, u बराबर क्या करना है, जीरो, फ्री फॉल। ठीक है, मुक्त रूप से गिरने के लिए जीरो हो गया ये। तो बताओ v का किससे संबंध हो गया कि सर v बराबर ए टी हो गया, और v और ए टी का ग्राफ कैसे जाएगा सर, ये तो प्रोपोर्शनल ग्राफ जाएगा, तो ये लीजिए ग्राफ। v किधर लोगे, सदिश राशि है इधर, t टाइम स्केलर है इधर लीजिए, तो कैसा ग्राफ जाएगा, दोनों प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ एकदम इस प्रकार से जाएगा। बताओ क्लियर कर सकते हो, क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को कि हाँ ये बात ओके है, इसमें कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, ये वाला ग्राफ को आराम से उड़ा के आएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, वीटी ग्राफ हो गया। क्लियर, ये नॉर्मल चीज है, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। दूसरे वाली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन से उठाइए, देखो गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, वहां से पकड़ के लाइए, आइए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ क्या कहता है, एस बराबर सर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहता है, बात समझना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहता है। फ्री फॉल बोल रहा है तो u बराबर जीरो कर दो, तो s बराबर क्या हो गया कि सर 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया। चलोगे कि अब मुझे बताओ s और t में क्या रिलेशन हुआ कि s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। ये बताओ क्लियर है क्या, यहां तक कहानी समझ में आ गई, यहां तक क्लियर आ गई सब बच्चों को। सेकंड फेज में है, अब आ रहा है, मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ, कल मेरा टू था, भी जस्ट के भेज लिया है, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा अच्छा, अभी जुड़ा है क्या बेटा, कोई बात नहीं, तो उसमें अगर वो क्या फिजिकल आउट हुआ है क्या बेटा, हाँ वो काफी बच्चों का वो मतलब इस बार क्या होता है कि जो कट ऑफ कम गई है, आप 50% रख रहे हैं, लगभग लगभग आधे बच्चों को मतलब आउट निकाले, उसका मैं एक चीजें समझाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, कई बच्चों के साथ हुआ है ये चीजें, तो कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें तो होती है थोड़ी बहुत, कई बार 19-20 होती है, क्या कमी रहती है आप मेरे पे फोन पे बात करना, मैं वहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा एसआरटी का आउट दिया है, ठीक है, आप फोन पे बात करना, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, मेरे नंबर पे बात कर लेना आप, ये नंबर लिख लो। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर दा, मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है, नाम लिख के लिख देना 9694660541। रेडी, मिटा दूं, चलो ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लो। उसके बाद में आपको देखो यहाँ अपन ग्राफ के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, एस यहाँ पर प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या है, एस और टी के बीच का ग्राफ खींचना है, और एस और टी के ग्राफ खींचने में यहाँ एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है कि आइए इसको छोड़िए एक बार, देसी जुगाड़, एक्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, वाई कि सर होता है, ग्राफ कैसे आता है कि दुनिया को पता है कि सर ये एक्स है और ये वाई है, ग्राफ स्ट्रेट जाएगा। अगर एक्स प्रोपोर्शनल वाई, जो बच्चा नहीं जानता है और जो जानता है वो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेगा, एक्स और वाई, राइट। अगर इसमें पावर का कॉन्सेप्ट आ गया, किसमें आ गया बेटा, पावर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो सारे बच्चे रखना कि अगर इसमें पावर का कॉन्सेप्ट आ गया तो सारे बच्चे दिमाग में रखना कि जिसकी पावर कम होगी, फिर बोल रहा हूं,
जिसकी पावर कम होगी ग्राफ का मुंह उधर होगा। अपनी भाषा में लिख लेना क्या, हाँ कम पावर की तरफ टर्न कर देता है। बताओ इन दोनों में घात कम किसकी है, कि एक्स की है कि वाई की है, कि सर एक्स की है। ग्राफ का मुंह एक्स की तरफ। लाइफ में नहीं भूलोगे ये जुगाड़। और फिजिक्स में 50 से 60 ग्राफों को ये डील करता है, 50 प्लस ग्राफ है कि इसके अंडर कंट्रोल में है। राइट है चीजें। तो ये सारे बच्चे दिमाग में रखना क्या, कि एक्स और वाई का ग्राफ को ये ऐसे डील कर देंगे। बताओ कर लोगे कि हाँ सर छोटे पावर की तरफ ग्राफ को क्या कर देंगे, टर्न आउट कर देंगे। रेडी। तो ये सारा मतलब ये मतलब हाँ बिल्कुल ये देसी जुगाड़ है, सब जगह यूटिलाइज करना। हर जगह इस क्वेश्चन को अपन मतलब आप यूज कर सकते हैं। और ये अभी केपलर के नियम से क्वेश्चन ज्यादा आया था। ये वाला क्वेश्चन देखो ऐसे आया था। केपलर का नियम क्या कहता है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। राइट। ये वाला ग्राफ था। अब इसमें ग्राफ टी और आर का आ गया। तो आप मुझे बताओ टी और आर, ग्राफ के कम मुंह किधर, दोनों में पावर कम किसकी, कि सर पावर 2 कम है। ग्राफ का मुंह टी की तरफ। मतलब पूरी दुनिया मतलब ऐसा सब जगह यूटिलाइज कर सकते हो आप। ये बताओ कर लोगे ये सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से पकड़ में आ गई कि कम पावर की तरफ ग्राफ का मुंह करेंगे। बस इतनी सी बात पकड़ लो। आइए अपने इस ग्राफ पे अब मुझे बताओ इस एस टी ग्राफ को कैसे बनाओगे। बताओ किधर की तरफ जाएगा, ये एस है, टी। अब टी तो अदिश राशि है, वो इधर ही रहेगी। ये वेक्टर है, सदिश है। समझाने के लिए आपके ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पर, मतलब इसके ऊपर लगा देता हूँ वेक्टर। तो ग्राफ का मुंह किधर हो जाएगा, छोटे एस की तरफ। ये लीजिए एस की तरफ। बताओ क्लियर है ये चीजें। हाँ बिल्कुल ये जुगाड़ याद रखना। अब ये कई बार ऊपर नीचे दे दे तो उल्टा कर लेना, ठीक है। अब आ जाए वीटी। तो गति का कौन सा समीकरण बचा, तीसरा बचा। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है बेटा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। किसको फ्री कर दोगे, कि सर u बराबर 0 कर दो। फ्री फॉल का केस है। फ्री करने के चक्कर में यानी मुक्त करने के चक्कर में ये 0 हो जाएगा। और वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, कि 2as हो जाएगा। और ये भी इसका तीसरा फेवरेट ग्राफ है, v प्रोपोर्शनल s। मुझे क्या आएगा बताओ। वी ए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि सारे कांस्टेंट एक्स, ये तीनों इक्वेशन में ए कांस्टेंट रहता है बेटा। और एस, अब एस को मैं 5 रुपए के जैसे लिखता हूँ, आप एक्स लिख लेना। आइए तो v और अब दोनों सदिश राशि हैं। अब देखो ये दोनों वेक्टर, मतलब यहाँ पे v और s दोनों सदिश है, दोनों वेक्टर है। तो इसलिए वो गेम खेल जाएगा इस ग्राफ में। तो इसका थोड़ा ध्यान ही रखना बेटा। तो यहाँ पर आप गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, v और s। आइए दूसरा फिर आनी चाहिए इसमें। और वो s को किधर ले जाएगा, कि सर इधर ले जाएगा। और s को इधर ले जाएगा और v को इधर ले जाएगा। दोनों ग्राफ बना तो आराम से, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। आराम से मतलब देखते क्वेश्चन लगा दोगे कि हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखते उड़ा देंगे क्वेश्चन। रेडी। हाँ तो बताओ किधर जाएगा ग्राफ, इन दोनों में पावर कम किसकी है, कि सर एस की तरफ। तो एस की तरफ मतलब इधर की तरफ। अब एस इधर आ गया तो इधर की तरफ। ये इधर क्यों आ गया, उसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि एक वहां सदिश है और एक वहां अदिश है। राइट है, वेक्टर स्केलर की जगह फिक्स है। और सर दोनों ही वेक्टर है तो ये किधर भी भग सकते हैं इधर उधर के केस में। तो ये अपना तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 1, 2 और 3। बताओ कर लोगे। तीनों ग्राफ एग्जामिनर पूछता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, देखिए पकड़ के फटाफट आंसर दोगे। पहले तो मुझे इसका आंसर चाहिए, फटाफट इसका आंसर दो फिर आगे बढ़े। सारे बच्चे से और ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, 2 बार, 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को कहीं। और एक्सेस को जरूर देखना कि किसकी एक्सेस क्या दे रखी है। हाँ बिल्कुल है इसकी तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन सा ग्राफ एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वी फिक्स। आपके पास एक्स टी ग्राफ है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ, एक्स टी है, वी टी है, ये भी वी है और ये ए है। राइट है। बताओ कौन से आंसर की तरफ जाओगे, सब सारे आराम से। आंसर आए नहीं आए, लेकिन गलत आंसर आना चाहिए, मतलब गलत निकालना आना चाहिए, फिर आप सही की तरफ बच जाओगे। तो गलत आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता वो मुझे बताइए। यहाँ क्या हो रहा है, गाड़ी रुकी हुई है, ये तो रेस्ट का है, तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट है। पहला आंसर जिसने दिया है गलत आंसर है। सी, वेलोसिटी बढ़ रही है और वो चाह रहा है एक समान, पॉसिबल नहीं है। एक्सेलरेशन प्लस में है, इसका मतलब वेलोसिटी 100% बढ़ रही है, ये इसी का ग्राफ बनता है ये। तो ये गया, फिर एक ही चीज है, सीधा सीधा दिख रहा है ग्राफ। कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा कि हाँ सर बी परफेक्ट आंसर है, इसने खुद कहा है कि वी कांस्टेंट है। तो फिर घबराने की जरूरत का है, आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। राइट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा अभी मतलब जो जस्ट जैसे क्वेश्चन किया है वैसे वैसे इसको क्वेश्चन को डील करेगा। ये वाला क्वेश्चन की ग्राफ कीजिए।
ये वाला ये कर दोगे तुम पहले। चलो, ये एग्जाम में देखो ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ इसमें कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे। लगा तो देखे सीधा आंसर। करवाई दिया अभी। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु है, फ्री फॉल की कंडीशन पे है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये किसके बीच में विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय मतलब इक्वेशन नंबर, समय और विस्थापन दूसरी इक्वेशन में एस और टी। तो ग्राफ का मुंह किधर जाएगा बताओ। सारे बच्चे सही आंसर बताओगे कि देखो इसमें दो ग्राफ है, दो ग्राफ मुझे फटाफट बताइए कौन सा वाला आंसर होगा। देखते ही आंसर आना चाहिए, देखता ही आंसर आ जाना चाहिए। सेकंड इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्री फॉल है, मुक्त अवस्था में गिर रहा है, तो ये तो u बराबर 0। हाँ सर, s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर है भाई। तो s और t में क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। किधर की तरफ, छोटू की तरफ। छोटू कौन है, s की तरफ। s को x लिख रखा है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बी परफेक्ट आंसर है, बी परफेक्ट आंसर है। अब आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। दो क्वेश्चन क्लियर है, फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 7 पॉइंट हो गए अपने, 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 8वें पॉइंट में क्या पूछता है, उसके पास एक क्या चीज होती है, नजर रखिएगा। अब आता है स्लोप के आधार पर क्वेश्चन। कई बार ये होता है, कई बार आपको एक क्वेश्चन दिया होता है जिसके आधार पर ये चीजें पूछता है। वहां पे क्वेश्चन क्या डील करता है, अगर आपने पास क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ऑपरेट करते हैं। आइए, शायद मैंने डाला तो था, आप क्वेश्चन से ऑपरेट कीजिए। ये उसका इस टाइप के क्वेश्चन लगाइए, देखें 30 45 ये क्वेश्चन। फिर मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, वो कीजिए पहले, ये देखिए। मतलब पॉइंट में डाल लेना अपना, 8 नंबर पॉइंट है ना, 8 नंबर पॉइंट पे डाल देना इसको। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट पर डाल के क्वेश्चन को ही डील करना है। नोट्स कॉपी में ही उतार लेना, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने लिए तो 8 पॉइंट हो गया ये। ठीक है, 8 नंबर डाल देना इसको। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को डील क्या करोगे। पहले लाइन पढ़ो और क्वेश्चन को कीजिए, और पहले चेक कीजिए कि आधार कार्ड सही है कि नहीं है इसका। आधार कार्ड का मतलब एक्सेस सही है कि नहीं है, क्या विस्थापन सदिश राशि उसका है, हाँ बिल्कुल। और ये टाइम इधर है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा विस्थापन। ठीक है, तो ये उधर है, हाँ सर सब। फिर ये चीज है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। इसका ग्राफ का ढाल क्या बताता है, अगली संख्या। अगली संख्या मतलब ये बताओ क्या बताएगा कि सर अगला मतलब टेन थीटा बताएगा, मतलब वेग बताएगा। तो यहाँ बताओ बताओ इसका स्लोप क्या बताएगा, सर v बराबर टेन थीटा ऑपरेट करेगा। क्या ये बात सही है क्या, कि हाँ सर ये ठीक है। पहला क्वेश्चन सीधा सीधा आप क्या लगाओगे, v बराबर टेन थीटा कर लोगे। इस क्वेश्चन को देख के ये बता सकते हैं, अगर मैं आपको ये कह दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये दे दूं कि इसमें मान लीजिए इसने ये लिख दे कि ये कार फर्स्ट है, और ये लिख दे कि ये कार सेकंड है। कौन सी कार तेज चल रही है। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी कार तेज चल रही है, तो सारे बच्चे ये बता सकते हैं कि थीटा की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आप बताओगे v का मान भी बढ़ रहा है। राइट, तो कौन सी कार तेज चल रही है, किसी दूसरी कार तेज चल रही है, कई बार ये चीजें पूछता है। तो सारे बच्चे इसमें सीधा सीधा उड़ा दोगे कि v1/v2 बराबर क्या लगाओगे, पहला एंगल कितना है 30, और दूसरा एंगल कितना है 45। ठीक है 45। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, वो करना है तुम्हें। √3 और 45 की वैल्यू 1, तो 1/√3। √3 मतलब नीचे वाली टर्मोलॉजी ज्यादा है, और अपन को पता है कार जो दूसरी कार है वो ज्यादा तेज चल रही है। तो कौन सी कार तेज चल रही है, सेकंड कार। आपसे ये भी पूछ सकता है, कई बार कैलकुलेशन नहीं करा के ये पूछेगा कि कौन सी कार ज्यादा फास्ट है, तो आपको सीधा सीधा आंसर बताना कि कार जो सेकंड है वो ज्यादा फास्ट चल रही है, देखते बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा, v1 और v2 में से, कि सर v2 बड़ा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रेडी, अब आप मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं आपको यही क्वेश्चन अपनी कॉपी में करके देखना, अगर यहां v लिख दूं तो यहां पर एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण पूछेगा, डिट्टो आंसर आएगा, सेम अनुपात आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, वो तुम्हें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करवाई देता हूं एक 9 नंबर पॉइंट पर। 9 नंबर पॉइंट पर आप ये देखना, जैसे आपको मैंने वीटी ग्राफ दे दिया। वीटी ग्राफ मतलब इसके दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है। आइए, उसका दूसरा फेवरेट क्वेश्चन वीटी। अगर आपको मान लीजिए ये दे दिया इसने, चलो 3 ले समझने के लिए। ठीक है, ये 3 दे दिया इसने। ठीक है, 3 चीजें दे दिया आपको, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, कार ए कार बी कार सी दे दिया। एंगल मान लीजिए उसने एंगल जो दिए है, नजर रखिएगा। और एक्सेस को, इस क्वेश्चन को करके बताइए फटाफट, देगा कौन पहले करता है। वीटी ग्राफ है और आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और यहां से भी उसने 30 डिग्री, और यहां से उसने एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री। राइट, तो सबसे पहले तो अपना काम क्या चेक करोगे कि सर इसका एक्सेस सही है कि नहीं है, पहला वो चेक करेंगे। एक्सेस नहीं है तो टेन थीटा नहीं लगेगा, 1/10 थीटा में चला जाएगा। v/t मतलब दूसरा, दूसरा मतलब अगली वाली संख्या बताएगा, अगला मतलब एक्सेलरेशन बताएगा, आपको मैंने बताया था। तो इसको सोल्व कैसे करोगे सर, इसके सामने लिखोगे ग्राफ का ढाल
मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे करोगे? ठीक है, नजर रखना, ग्राफ का ढाल। क्या करोगे बेटा, सीधा सीधा अगली संख्या पे चली जाओ। अगली संख्या मतलब सीधा सीधा क्या लिखोगे, v बराबर, v क्या है, a आएगा, a बराबर टेन थीटा। सर ये तीन जने आ गए, दो का तो हमने पहले किया था, दो का तो हमने अनुपात कर दिया था, लेकिन ये तो आदमी तीन जने आ गए, तो तीन का अनुपात कैसे निकालेंगे? हाँ बिल्कुल, जिसने पहले बता दिया था मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट आपको, जिसको आ गया वो उड़ा देगा क्वेश्चन को। राइट, तीन आ गया तो तीन लिखेंगे, ऐसे अनुपात में लिखेंगे, रेशियो में। पहले का एंगल, पहले का एंगल हमेशा एंगल एक्स से मापा जाता है। ठीक है, एबीसीडी लिखा है तो एबीसीडी लिख लेना भैया आप, ए, फिर बी, और ये सी। आइए, पहले का एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो यहाँ एंगल रखने में बच्चा गड़बड़ कर देता है। दूसरे का इधर से मापना है एंगल, उधर से कोई मतलब नहीं, इधर से मापना है, तो ये तो बीच में है, उधर से मापा चाहे इधर से। और फिर लास्ट वाला 10, बताओ उधर से 30 दिया तो इधर से कितना है, कि सर इधर से 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब आधे बच्चे 30 रख लेते हैं दोनों तरफ, वो मत रख लेना इधर में। आइए, तो क्या आ जाएगा, 33, मतलब अब 30 की वैल्यू भूल जाते हैं कई बार बच्चे, तो बेटा वो मत भूल जाना। अब क्या करोगे, रूट कभी भी अनुपात को नीचे नहीं दिखाया जाता है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि कोई नाराज नहीं हो। तीनों को करना है, किसी एक को नहीं करना है, तो √3। अब देखते हैं किसका सही है, एक, √3 और 3। एक बच्चे ने √3 लिखा था। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, तो क्लियर। हाँ बिल्कुल, एक रूट बिल्कुल सही आंसर बेटा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, बताओ कर लोगे, डील कर लोगे इस प्रकार से। अब आप कहोगे सर एक्स दे देगा, तो हम वी निकाल देंगे, वो वी दिया तो ए निकाल देंगे। बताओ दो क्वेश्चन है कि नहीं है मजेदार उसके पास। तो ये दोनों क्वेश्चन वो ऑपरेट करता है, कोई बच्चा इसमें गड़बड़ ना करे। रेडी। अब एक उसके पास और क्या क्वेश्चन है, एक और ध्यान रखना, इसके स्लोप के बाद में अगला एक क्वेश्चन जो पूछता है, आइए इस वीटी ग्राफ से 10वां पॉइंट देखो, 10 नंबर पॉइंट में वो ग्राफ का क्षेत्रफल, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल बड़ा उसको पसंद है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, ये नजर रखिएगा बेटा। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन ऑपरेट करता है, और आप आइए इसको मैं एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में देता हूं, और आप अपनी नोट्स कॉपी में इसी प्रकार से उतारना, ताकि ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और अपना एक न्यूमेरिकल के तौर पे भी ये भी लग जाए। ये वी दे दिया, ये टी दे दिया, ग्राफ देखिए कैसे डील करते हैं। और यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा तो देखो क्या करना है। थोड़ा सा नीचे रहता है, नीचे रख, ओके डन। ठीक है, आइए अब आप मुझे पकड़ो, इस क्वेश्चन को पकड़िए, देखो इसमें तीन क्वेश्चन छिपे हुए हैं उसके। हाँ, जल्दबाजी में मैंने 30 रख दिया, 30 नहीं रखना बेटा। कई बार क्या होता है कि वो जल्दबाजी में, देखो बच्चे ने 30 रख दिया, अच्छा ये 30 रख दिया, मार खाएगा तू। अच्छा ये वाला 30 रख दिया, ये 30 30 नहीं रखना, दोनों तरफ कैसे आएगा, गड़बड़ नहीं करना है। आइए, जैसे ये वैल्यू दे दी, ये लगभग लगभग क्या करोगे, ये बराबर से बनाना है बेटा इसको, ये सेम सेम 20 मीटर, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, वैल्यू के साथ दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, राइट। और एक बीच में ये आधा नीचे, ये देखो ये स्लोप इसका आधा रखना, थोड़ा सा बढ़ने में ऐसे हो गया, आप सही बनाना। मीटर पर से 10 दे दिया, ये बाबू जीरो है, ये लगभग लगभग 10 सेकंड का समय, ये 20 सेकंड का समय, और ये 30 सेकंड का समय। टाइम जो है वो सेकंड में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। अब नजर रखिएगा, आइए एक मजेदार चीज बताता हूँ। ठीक है, ये फील आनी चाहिए भाई इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ढंग से समझिएगा। पहले तो मुझे, ये वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ का सब कुछ होता है, इसका लाइन भी बताती है और इसका ये भी बताती है, ग्राफ को खत्म करना है पूरा का पूरा। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे ढंग से। अपन को पहला क्या चाहते हैं, पहले इसका मतलब अपन को पता है इसका क्षेत्रफल क्या बताएगा, ध्यान रखना। अगर इसका ढाल पूछूं, स्लोप पूछूं तो अगली संख्या, क्षेत्रफल पूछूं तो पीछे, मतलब विस्थापन पीछे, वीटी ग्राफ का पीछे कौन है, एक्स टी, मतलब विस्थापन बताएगा। तो सबसे पहले तो ये सारे बच्चे ध्यान रखना, कि सबसे पहले आपसे पूछे कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, वीटी ग्राफ का अगर क्षेत्रफल क्या बताता है, एरिया क्या बताता है, तो सारे बच्चे ये देखना कि सर विस्थापन बताता है। याद रहेगा क्या, ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है।
बताओ क्लियर ये चीज है कि ये डिस्प्लेसमेंट को बताता है। अच्छा, चार चीज निकाल सकते हैं सर? चार चीज? सबसे पहले आप निकालोगे दूरी। सर दूरी कैसे निकाले इसके अंदर? आइए, जब भी आपको डिस्टेंस पूछे ना बेटा, तीनों का क्षेत्रफल निकाल दो। वैसे देखो, जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आधे फिरते उठते, आपके इतने गंदे नहीं देंगे, ठीक है वो, लेकिन मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा, ज्यादा उलझे हुए नहीं आते, सिंपल से। तो A1, A2 और A3 कितने आदमी है? कि सर तीन आदमी है। दूरी लिखिए, डिस्टेंस, राइट। और वो दिशा से कोई लेना देना नहीं है, उसको माइनस प्लस से, तुम्हारे इसमें माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं, वो मोड में निकलती है। तो आपको क्या करना है, सीधा तीनों का प्लस निकाल दो। मतलब माइनस नहीं लेना है, वो मोड निकलता है, यहाँ मोड आता है, तो मोड में लगा नहीं रहा। सीधा याद रखना, तीनों को क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना है। तीनों का क्षेत्रफल निकाल दो। फिर बोल रहा हूँ, तीनों को प्लस निकाल दीजिए। देखो मजा आ जाएगा क्वेश्चन को एक बात समझ में। तीनों का एरिया निकाल दो। सर कैसे निकालोगे? पहले का क्या है ये बाबू, क्या दिख रहा है आपको? ट्राइंगल दिख रहा है, त्रिभुज। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फॉर्मूला पता है कि हाँ सर, आधार बटा ऊंचाई। तो ये आपको ध्यान रखना, आधार इंटू ऊंचाई में सीधा कर रहा हूँ 10, ऊंचाई कितनी कर रहा हूँ ये, ऊपर देखिए 20, वैल्यू को दो बार चेक कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया अपना A1। अब आइए A2 के पास। A2 क्या है, ये रहा। तो ये 20 - 10 और नीचे 20, मतलब ये तो रेक्टेंगल हाइट है। तो 20 - 10 मतलब 10, लंबाई इंटू चौड़ाई लगा दोगे, ये 10, और इसकी हाइट कितनी है सर की? 20 है। इसमें तो कोई बच्चा गड़बड़ बिल्कुल नहीं करे भाई। और लास्ट वाला देखो, ये कितना है सर? 30 - 20 मतलब 10, ऊपर हाइट होगी 10, ये दिख रहा तो हाइट है लेकिन है वर्ग। तो 10 × 10 है इसको, ये 10 × 10। क्या ये बात क्लियर है क्या? कहीं माइनस यूज नहीं करना है। इसको इससे काट दो, दो से काटा तो 5, इसको इससे काट दो, तो इसको जैसे ही इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? दो से इसको काट दो, कितनी? 5, और 5 दूनी 10 मतलब 100। और ये कितना हो गया सर? 200। और ये कितना हो गया? 100। कितना हुआ आदमी? 400 मीटर। अगर आपसे दूरी पूछे तो 400। अब अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में, अगर वो कहे कि नहीं मुझे तो विस्थापन चाहिए, 90% विस्थापन ही पूछता है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, जो मेन है इसका, तब आपको सदिश निकालना है, वेक्टर का ध्यान रखना है। इस एक्सेस से ऊपर वाले प्लस लेने हैं, इस एक्सेस से नीचे वाले माइनस में लेने हैं। हाँ मीटर इसको लगाना भाई, क्षेत्र दूरी है तो मीटर ही आएगा, राइट। इस एक्सेस से ऊपर की तरफ क्या लेना है बेटा? प्लस। और इस एक्सेस से नीचे माइनस। उसमें क्यों नहीं किया? क्यों? अदिश राशि है, इसमें नहीं लेते। इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, वेक्टर रह गया। तो आप क्या करो, मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऊपर है प्लस में ले लो, ये नीचे है A2 माइनस में ले लो, और ये A3 ऊपर है कि सर प्लस में ले लो। क्या ये बात समझ में आ गई? माइनस क्यों लिया? क्योंकि वेक्टर है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा ऊपर से लिख रहा हूँ 100, ये 200, और ये कितना है? 100, राइट। तो ये कितना आ गया? ये तो कट आ गया क्या? 200 - 200, 200 - 200 मतलब कितना हो गया बताओ? 200 - 200 सही है क्या? आंसर कितना आ गया? जीरो ही हो गया ये तो। बताओ क्लियर है क्या? कितना आ गया? जीरो, बिल्कुल जीरो। अब आते हैं तीसरी चीज। अगर मैं आपसे पूछूं औसत चाल, बताइए ये कैसे निकालोगे? अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछूं, सर एवरेज स्पीड कल आपने समझाया था, फॉर्मूला होता है इसका। औसत दू चाल में इसमें कुल दूरी आती है, औसत चाल बराबर आती है बेटा कुल दूरी, याद करो। कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस लेना है आपको, ठीक है। और क्या आ जाएगा? कुल समय आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूरी में कितनी आई आपकी? 400 आया, राइट। समय कितना है? किस ग्राफ में देखेंगे? 10, 20, 30 सेकंड दिया हुआ है, मिनट भी दे देता है कई बार, 30 दे रखा है, तो 30 से उड़ा दो इसको। ठीक है, तो 40/3 हो जाएगा आपका, 13×3 = 39, 13.33 के आसपास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। बताओ क्लियर है क्या चीज है? सब बच्चों को क्लियर? हाँ। अगर आपसे फिर ये पांचवी चीज इसी ग्राफ में पूछता है, औसत वेग। सर इतनी सारी चीजें पूछता है इसके अंदर ये। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो बेटा जी क्या करोगे? वी एवरेज निकालने के लिए आपको एक सावधानी रखनी है, इसमें विस्थापन आता है बेटा, कुल विस्थापन, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपको, वर्ड को पकड़ना मैं क्या लिख रहा हूं, और समय की जगह से तो समय लिखना ही है। और वो कितना है बेटा? वो है कि जीरो आया आपके, और समय तो आपका 30 ही रहेगा, समय तो 30 ही रहेगा, 0/30 मतलब जीरो रहेगा। बताओ किस सकते हो? हाँ बिल्कुल। कितने क्वेश्चन है उसके पास? एक ग्राफ के 4 क्वेश्चन है।
ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी। तो ये ग्राफ वो दे के आपसे ये कुछ भी पूछ सकता है, तो कोई बच्चा गड़बड़ ना करे। चार चीजें ऑप्शन है उसके पास। मोस्टली आपसे ये ज्यादा पूछता है, ये औसत वेग। ये पूछने से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ये पूछता है तो वो निकालना पड़ेगा। इस एक्सेस से ऊपर वाले प्लस, इस एक्सेस से नीचे वाले माइनस। उड़ा दोगे कि हाँ सर इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। आइए अब आपको एक ग्राफ की तरफ ले चलता हूं, जहां थोड़ा सा क्वेश्चन को भी डील करना आता है, ग्राफ को फील करना, इसका स्लोप भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो 11 नंबर। देखो इसमें एक चीज क्वेश्चन लगाता हूं पहले, ताकि फील आ जाए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ, पहले ये ग्राफ करो, क्वेश्चन लगाओ, देखें आंसर पढ़ो, पहले क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, आपको एक एम दे रखा है। वो सर वो एक ट्राइंगल और वर्ग शामिल होता है एक साथ, वो क्या होता है? कैसा ट्राइंगल वर्ग बेटा? अच्छा वो एक और क्वेश्चन होता है, मैं करवाता हूँ, देखा वो वाला। एक 50 kg है, बताओ मास कितना है? 50 kg है, ओके डन। क्या चाहता है? बल पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, तो F बराबर एम ए चाहिए। एम कितना है कि सर 50 है, ए कितना है पता नहीं है, इस ग्राफ से निकालिए। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है, बताओ वीटी है कि नहीं है? और वीटी ग्राफ का ए कैसे देगा आपको कि सर इसका अगला, मतलब ये लाइन निकालनी है आपको। मतलब ए निकालने के लिए आपको त्वरण निकालने के लिए स्लोप निकाल दीजिए, इसका स्लोप निकाल दीजिए, ढाल निकाल दीजिए। और ढाल निकालने के लिए ए के पास ए बराबर क्या होगा? वीटी ग्राफ का अगला क्या होता है? ए। तो ए बराबर क्या होगा कि टेन थीटा। टेन थीटा मापो कितना डिग्री है? सर डिग्री तो है ही नहीं, तो फिर लंब बटा आधार है। ठीक है, लंब बटा आधार है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, ये बटा ये खत्म। तो लंब बटा आधार कैसे निकालोगे? आइए, तो वाई एक्स बटा एक्स एक्स, यानी आपको वही लगाना है। लंब बटा क्या निकालना है बेटा? लंब बटा आधार निकालना है आपको, ठीक है। तो आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करना है इसके अंदर, लगा दो इसमें। तो ये लंब का काम दो, आधार का काम दो, ये भी दो ही है। तो ये 2/2 मतलब एक, और एक को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 1, तो सीधा आंसर हो गया 50 न्यूटन। क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल, तो इससे ग्राफ से निकाल सकते हो आराम से। हाँ बिल्कुल बेटा 50 न्यूटन। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो सर ये ग्राफ तो 90, ये देखो 90 से ऊपर चला गया, तब चीजें माइनस में आ जाती। तब चीजें किस में आ जाती? माइनस में आ जाती। तो आपको ध्यान रखना, अगर उल्टा दे दे तो सारे बच्चे रखना, अगर ग्राफ में अगर ये लाइन ऐसे आ जाए तो आपको ध्यान रखना, फिर आपको डाटा यहाँ एंगल देखो ये मापा जाता है ये, और ये 90 से ऊपर चला गया तो फिर माइनस यूज करना है। कैसे? आइए एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से ही ऑपरेट होगा, नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा क्या चीज है। सारे को मतलब जब आप कॉपी में उतारो ना इनको, से कॉपी के साथ मतलब साथ साथ उतारना आपको, ठीक है, ताकि आपको ये मतलब ये पता लग जाए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, लगाओ क्वेश्चन। 80 ग्राफ है, 80 ग्राफ है, मतलब इसके आगे तो कुछ गाड़ी है ही नहीं, आगे वाला तो आप निकाल नहीं सकते। पीछे निकालने के लिए फिर आपके पास एरिया बचा। आइए क्या चाहता है? अधिकतम चाल। पीछे तो इस 80 ग्राफ के आगे कुछ नहीं बताया, मतलब ये लाइन कुछ नहीं बताएगी आपको, स्लोप कुछ नहीं बताएगा। सबसे पहले तो स्लोप ऑफ 80 ग्राफ, ठीक है 80 ग्राफ। मैंने कई बार लिख दिया, ये बात गड़बड़ नहीं करना है। कुछ नहीं बताएगा, नॉट डिफाइन, तो आगे तो जाना नहीं है, पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए समाकलन का रास्ता है, तो v निकाल देंगे। और पीछे जाने के लिए समाकलन है, तो वो इसके जस्ट पीछे कौन है? a के पीछे सर v है, v बताएगा। तो एरिया निकाल दो इसका, एरिया ऑफ ग्राफ। बताओ ग्राफ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो वो क्या बताएगा कि सर वो वेलोसिटी बताएगा, वेग के बारे में बताएगा। और आ जाइए उस वेग को कैसे ऑपरेट करेंगे? फील आनी चाहिए कि सर a डॉट डी टी कर देंगे, राइट। अब वो आप मुझे बताओ, उसको निकालने का एरिया, या तो ऑप्शन है सीधा एरिया निकाल दो। मैं तो सीधा सीधा एरिया निकाल देता हूँ कि हाँ सर एरिया निकाल दो, v आ जाएगा। कैसे निकालू सर? ये ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा दो, बेस इंटू हाइट। ये लीजिए 1/2 हाइट। बताओ आधार कितना है? कि सर आधार ये रहा 11, हाइट कितनी है? 10 है। ये तो इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया? 5, 11 पंजे 55 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्लियर है क्या क्वेश्चन?
कोई कैलकुलेशन की जरूरत है कि हाँ 55 देखते हैं आंसर लगा दोगे तो आराम से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं कि आपको वैल्यू कैसे दिखता है। क्लियर चीज है, ये आपका इस वाला क्वेश्चन। एक बार कई बार क्या होता है कि कई बार कोई चीज ऐसे भी देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ये थोड़ा मतलब फंडामेंटल भी ग्राफ का ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि स्लोप पे कुछ चीजें ये फंडामेंटल ये होता है कि थीटा को देखना आना चाहिए कि किसमें बढ़ रहा है किसमें घट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मेन ग्राफ वीटी ग्राफ होता है बेटा, ठीक है, वीटी ग्राफ। थोड़ा इस ग्राफ में देखिए, मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, फील आनी चाहिए, फिर अगला क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। ये वीटी ग्राफ, दोनों ग्राफों में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसी को समझिए। ग्राफ को देखिए देगा क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, नजर रखिएगा कि यहां पर एक चीज सर ने मैंने ये लिखी है क्या कि सर यहां आपने थीटा लिखा है और वही थीटा आपने जाके यहां लिख दिया, तो ये थीटा तो फिक्स है, ये थीटा तो फिक्स है, फील आनी चाहिए कि सर पहली बात तो इसका स्लोप पता रहेगा, अपन स्लोप मतलब ढाल याद रखेंगे और ढाल अगली बताएगा, क्या बताएगा कि ए बताएगा, और ए बराबर टेन थीटा, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बड़ी बात याद रखना है कि इसमें थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो थीटा बता क्या रहा है, ए, तो पक्का है इस ग्राफ में ए कांस्टेंट है, राइट, ए कांस्टेंट है। अगर ए कांस्टेंट है तो इस वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाया जा सकता है, बिल्कुल। तो इस ग्राफ के आधार पर आप एटी ग्राफ बना सकते हैं। एटी ग्राफ, सर एटी ग्राफ कैसे बनेगा, हालांकि आपसे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ बनाने का रास्ता कम देता है। देखो एटी ग्राफ, तो आप मुझे बताओ ए कांस्टेंट है कि नहीं है, ए कांस्टेंट है तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। कर लोगे वीटी ग्राफ से आप इसको बना सकते हो। यहां दिमाग में लगाना कि ये बात समझ में आया कि नहीं आ रहा। अगर आपसे थोड़ा सा ये कम पूछता है, ए कांस्टेंट है तो ये इस वीटी से आपने एटी बना दिया, पूछ सकता है, ठीक है, आपके ऊपर वाला ज्यादा पूछता है, ये ध्यान रखना। इसी का दूसरा वाला ग्राफ बनाना बेटा, अब इस ग्राफ को देखना, इसी के नीचे बनाना है आपको, ये वीटी। अब ग्राफ को देखना, फील करना है इस पॉइंट को। सर हाँ अब कुछ दिखा उल्टा टेढ़ा, आइए फील करना, यहां और यहां पर फील करना, दो बातें, राइट, फील करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां अगर मैं मुझे क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, मुझे थीटा चेक करना आना चाहिए। आइए ये देखिए थीटा, एक तो यहां थीटा, इसको ए मान लेते हैं, ये थीटा, और एक यहां थीटा ऑपरेट करो आप। सर ये थीटा तो चेंज हो गया, ये थीटा बी तो चेंज हो गया, बी पॉइंट वाला, ये थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्लियर, ये थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप कहोगे कि सर थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। पहले तो स्लोप लिखेंगे, बार बार लिखा करो स्लोप को, ठीक है, स्लोप को लेके कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे कि सर वो ए बताएगा अगला टेन थीटा, राइट। दूसरी बात लिखेंगे सर यहाँ थीटा बढ़ रहा है, अगर थीटा बढ़ रहा है तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा, और त्वरण बढ़ेगा तो वो कौन सी गति होगी, त्वरित गति होगी, ठीक है। तो ये गति कौन सी हो जाएगी, आपसे इसमें गति पूछता है बेटा, मोशन पूछता है, ये कौन सी गति होगी, कौन सा मोशन हो गया, तो सारे बच्चे देखना त्वरित गति, ठीक है, त्वरित। तो ये एक्सेलरेट हो गया आपका। बताओ कर लोगे वाली चीजें, इसमें त्वरण पॉजिटिव रहेगा, कर लोगे, बहुत कम, मतलब उलझना नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा पूछ लेता है कि बताओ इसमें स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, ये बताता है पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। एक इस बाबू को, अब आप इसको उल्टा खुद कर दोगे, कैसे, ये ग्राफ दे दिया आपको उल्टा, अब आप मुझे बताओ इसका स्लोप क्या कर रहा है, यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप कम हो रहा है, तो यहाँ पर ये चीजें क्या हो जाएगी, उल्टा लिख देना है इसके अंदर, ठीक है, जस्ट उल्टा कि सर इसका स्लोप मतलब ढाल वही बताएगा ए बराबर टेन थीटा, राइट है। और इसमें भी थीटा की वैल्यू क्या कर रही है, डाउन आ रही है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज होगी। और इस गति को कौन सी गति कहते हैं बेटा, सर इस गति को मंदित गति बोलते हैं, मंदित मंदित बोलते हैं, राइट है। और इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, ये कहते हैं ना। त्वरण का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, सारे बच्चे बताओ। हाँ, हाँ। आप मुझे बताओ त्वरण का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है,
त्वरण का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू को क्या कहते हैं। आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा कि त्वरण के नेगेटिव वैल्यू को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है, बिल्कुल मंदन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऑपरेट कर सकता है, बाकी इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, ये एटी वीटी ग्राफ पकड़ सकते हो, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, एटी ग्राफ भी कवर कर सकते हो, वीटी भी कर सकते हो, और ये सारे ग्राफों का आपने यहाँ पर क्या किया है, पोस्टमार्टम किया है। एक आप ग्राफ बनाते समय एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, वो आप इसके फाइनल ये लिख लोगे क्या, ये स्लोप के आधार पर देखो, ये नोट डाल के लिखना बेटा आप, ठीक है, ये वाले ग्राफ ए और बी, और इसको पूरी फिजिक्स में यूज करना आप कि सर ये कौन सी जादू है। आइए, बहुत सारी चीजें अंदर होती है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख दिया। आइए, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्सेस है, दोनों ग्राफों में फील करना। मैथ के स्टूडेंट है, गड़बड़ नहीं करनी है। मेरे ग्राफ को देखना मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ को फील करना मैं क्या बना रहा हूँ, और सारे बच्चे बताना मुझे क्या कर रहा हूँ। और ये ग्राफ बनाना आ जाएगा तो आप इसको अच्छे से याद करोगे। हाँ बिल्कुल, पूरा पोस्टमार्टम किया है ग्राफ का, और आगे तो क्वेश्चन जब लगा दोगे ना तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन का। आइए, ये तीन ग्राफ देखिए, क्या फर्क दिख रहा है बताओ, तीनों ग्राफों में क्या फर्क दिख रहा है बड़ा, ताकि दुनिया का कोई भी ग्राफ नहीं है जो इससे होकर नहीं गुजरता हो, ठीक है, सारे ग्राफ इसी से होकर गुजरते हैं, जितने भी अपने अभी बनाए ना वो सब इससे ऑपरेट होते हैं, 1D वाले तो सारे, ठीक है, कर्व वाले की बात अलग है। तो अपन सारे ग्राफ इससे ऑपरेट करते हैं। आइए सुनना, थीटा हमेशा एक्स एक्स से मापा जाता है, दिख रहा है, हाँ सर, यहाँ थीटा कितना है कि सर ये थीटा भी, ये दिख रहा है, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, थीटा हमेशा एक्स एक्स के साथ मापा जाता है, तो सर ये भी 90 से कम है, और अगर थीटा 90 से कम है तो इसका एम हमेशा प्लस का होगा, इसलिए इसमें स्लोप प्लस में चलेगा, एम हमेशा प्लस का आएगा। क्लियर, कभी देखा है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, हाँ सर ये देखा तो है, ये एम प्लस होगा इन तीनों में, राइट, और इन तीनों में अगर एम की बात करें, इन तीनों में एम माइनस में होगा, पहले इसका चेक करते हैं, एम माइनस ये होगा, राइट है। अब सी कैसे होगा, सी हमेशा वाई एक्स को काटता है, किसको काटता है, वाई एक्सिस को। आइए, ये सी देखो, इधर क्या करोगे, ये सी आपका प्लस का सी होता है बेटा, यहाँ सी मर जाता है और यहाँ पर सी आपका माइनस का रहता है, बताओ याद रहेगा। इस इतनी सी बात को पकड़ लिया तो आइए यहाँ क्या लिखोगे सर कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसमें सी खत्म, ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी का, और ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर एम एक्स माइनस सी। आधे बच्चों को ये पता नहीं रहता कि c x को काटता है कि y को काटता है, और ये पूरी फिजिक्स में यूज करेंगे अपन, पूरी फिजिक्स में ए टू जेड कहाँ करोगे सर। आइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या ई बराबर एच म्यू ग्राफ है, मुझे बताओ, ई बराबर एच म्यू है, राइट, ई बराबर एच म्यू, फील करना, ई बराबर एच म्यू, ई बराबर एच म्यू, ग्राफ बनाइए कि सर y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये y का काम, ये m का काम, ये x का, c है नहीं, ये ग्राफ जाएगा, ये लीजिए, ये e और ये म्यू, ये आपका स्लोप जो है वो h बताएगा, खत्म क्वेश्चन। तो देखते ही आप ग्राफ लगा सकते हो, जितने भी ग्राफ है वो सारे ऑपरेट करते हैं, सर यही होता है, नहीं नहीं नहीं, इसका भी होता है, b बराबर u प्लस एटी का ग्राफ बनाओ, बिल्कुल बना सकते हैं सर, ये लीजिए y एक्सेस पे, इसको लीजिए t को लीजिए x एक्स पे, ये आपका m का काम करेगा, राइट, ये m बनेगा, तो ये बाबू क्या बन जाएगा सर, c। लो बना दो ग्राफ, कैसे, सारे प्लस में, x की जगह x, y पर क्या ले लिया v, तो x पर कौन सा ले लोगे कि सर t ले लेंगे, आपका यू सी देखो c प्लस का है, तो ग्राफ यहां से जाएगा, ये ग्राफ ये बन गया इसका ग्राफ। तो ज्यादातर ग्राफ जितने भी ऑपरेट करोगे आप, जितने भी ग्राफ करोगे x बराबर वी टी यू टी, या फिर आपका ये केल्विन वाला एप नहीं होता क्या, c/5 आपने पढ़ा होगा, एप माइनस 32/9 वाला ग्राफ, क्रॉस गुणा करना और इसको ग्राफ बनाना, c बराबर ये सी, 5 को अंदर गुणा करना तो 5 कितना हो जाएगा, 5/9, 5/9 एफ, और 32 बन जाए 160/9, ग्राफ बना के देखना, ये हो जाएगा y, ये पर आ जाएगा m, ये बनेगा x, और ये हो जाएगा c। इसका ग्राफ कैसे जाएगा सर, नीचे से जाएगा, इधर से, पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं इसको, और कहाँ यूज करते हैं,
याद रहेगा अगर आप ये फंडामेंटल पकड़ना, ये कला आ जानी चाहिए कि हाँ सर ये समझ में आ गया, आप गड़बड़ नहीं करेंगे। और कहाँ करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, ई बराबर आने वाली ऊर्जा कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, राइट है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ पूछता है, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं आपका, इसके आगे क्या है, गतिज ऊर्जा एक्स पर ले लेता है, तो और ये आपका सी का काम करता है, होता नहीं था, तो एम कहाँ गया, ये एम इसके आगे वाला, तो वो एम आता है एक। तो आप मुझे बताओ ग्राफ बना सकते हो क्या, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये चीज को कला समझ में आ गई ना, सब सारे ग्राफों को ऑपरेट करता है ये वाला ग्राफ। तो आपको बीच बीच में पढ़ाऊंगा ये सारे ग्राफ, इसलिए सारे बच्चे नजर रखना, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करे। इसमें आ जाओ, अब क्या करोगे कि सर इसमें एंगल चेक करेंगे। आइए, अगर एंगल 90 से ऊपर हो गया तो स्लोप माइनस में। तो यहाँ देखो एंगल कैसे चेक करोगे कि सर यहाँ पर एंगल चेक करेंगे, यहाँ से ऑपरेट करेंगे। ये देखिए यहाँ इस लाइन से लेके यहाँ तक का एंगल चेक करेंगे, सर ये तो 90 से ऊपर चला गया, राइट, ये 90 से ऊपर हो गया, और ये 90 से ऊपर हो गया, तो ये 90 से ऊपर चला गया, तो जाहिर सी बात है आपका किस में चला गया, माइनस में। और यहां से देखो ये लाइन कैसे ऑपरेट करोगे, सर ये भी 90 से ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो ये भी, इसमें भी 90 वो है और इसमें भी वही कहल है, तो सब में 90 से ऊपर का एंगल बन रहा है। तो इस सब में स्लोप किस में आएगा कि सर माइनस में ही आएगा, राइट है। यहां से इस एक्सेस के साथ इसको कोण बनाना है और इस एक्सेस के साथ, बताओ कर लोगे वाली चीजें। इसको आप आगे बढ़ाओगे 90 से ऊपर कर दोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार हटा देता हूँ ताकि कचरा तुम गड़बड़ कर दोगे इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये एक में बना लेना, तो थीटा हो गया वो 90 से ज्यादा होगा, राइट। ऊपर वाला प्लस का सी होता है, ये सी इसमें खत्म होता है, इसमें सी माइनस में होता है, राइट है, ये ध्यान रखना, सी माइनस में होता है। तो बताओ ये वाई बराबर क्या हुआ सर, माइनस एम एक्स, इसमें सी तो होता ही नहीं है, इसमें आ जाओ, वाई बराबर क्या होगा कि सर माइनस का एम एक्स माइनस का सी होगा, और इसमें क्या होगा सर वाई बराबर माइनस का एम एक्स प्लस का सी होगा। सी हमेशा वाई एक्सेस को काटता है। काफी ग्राफ बनाना सीखोगे आप, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने इसको यूज कर लिया तो इसके ग्राफ की कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओगे, ठीक है चीजें। मैंने कितने सारे ग्राफों का कॉन्सेप्ट बताया, वो ग्राफ इसी से ऑपरेट करना सीखोगे। तो मजा आया कि नहीं आया बताओ, ये चीजें बताओ। कोई एक आधा क्वेश्चन अपने पास बचा है, एक शायद एक क्वेश्चन और बचा है, ये बॉल वाला क्वेश्चन आता है, ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हैं ना अपन, ये वाला क्वेश्चन का ध्यान रखना। ये देखिए, लगाओ देंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर दीजिए फटाफट। आप मुझे बताओ, कभी चाल कोई चीज में आपको थोड़ा दिमाग लगना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई चीज को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन, ये कह रहा है कि अच्छा नीचे फेंक रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं, ऊपर की फेंक रहा है। अगर इसको वर्टिकल ऊपर की तरफ किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या होगा। इस लाइन को लिख के आप पॉइंट बना लेना और उसका वीटी ग्राफ बनाना, वीटी ग्राफ फील आना चाहिए, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसका वीटी ग्राफ बनाना है। तो आप मुझे बताओ, ऊपर ही फेंका है ना, हाँ, तो किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो यहाँ स्पीड देनी पड़ेगी, राइट, एक स्पीड देनी पड़ेगी तभी जाएगा, जीरो पे तो जाएगा नहीं। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ेगी घटेगी, सर घटेगी, लास्ट में जाएगी जीरो। तो स्पीड जो भी आप दोगे एकदम बढ़ेगी, और मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगी, फिर धीरे धीरे डाउन होती जाएगी, धीरे धीरे स्पीड डाउन 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 1D में टाइम बढ़ता जाएगा। और सुनना मेरी बात, फील करना, यहाँ से मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका, यहाँ से फेंका ऊपर, ये धीरे धीरे स्पीड डाउन डाउन डाउन, यहाँ जाके जीरो ऊपर जाएगी, मैं समझाने के लिए, यहाँ खत्म फिर वापिस आएगी, ये मेरे हाथ में आ गई। आप मेरी बात को दिमाग में बैठाना कि ये जिस स्पीड से जाएगी ये उसी स्पीड से आएगी। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक खिलाड़ी ने किसी बॉल को 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका है, कितना फेंका है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये जिस स्पीड से जाएगी वापस लौट कर आएगी, तो उसी स्पीड से रहेगी। फिलहाल मैं आपको उसमें नहीं घुसा रहा, आपको इतना घुसा रहा हूँ, यहाँ समझना कि जिस स्पीड से आई है, मतलब जिस स्पीड से गई वहां जीरो, फिर वापिस आया, धीरे धीरे बढ़ गई, मतलब अब वेग है, वेग ग्राफ तो माइनस में भी जा सकता है, तो डायरेक्ट अब देखो जाते समय इस दिशा ही है, आते समय दिशा ही है, चेंज हो गई इसकी, तो दिशा चेंज हो गई, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। और वेग है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि सदिश राशियां प्लस की भी पॉसिबल है और माइनस की भी है। लेकिन ये वीटी अगर इसकी फोटोकॉपी दे दे, चाल समय ग्राफ दे दे, ठीक है, आपको चाल मतलब स्पीड टाइम ग्राफ दे दे, तो आपको एक सावधानी ध्यान रखना कि चाल माइनस की नहीं हो सकती, चाल कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। सारे बच्चे ध्यान रखना, करण राजपूत ए आंसर नहीं लगाना है, चाल कभी माइनस की नहीं हो सकती। तो उसके लिए ग्राफ को कैसे ऑपरेट करेंगे, सर ये लीजिए,
चाल को अपन माइनस नहीं दिखा सकते। यहाँ स्पीड लिख दिया इसने, चाल लिख दिया और यहाँ समय लिख दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो कॉपी है सर, डाउन डाउन डाउन। अब इसको माइनस में कैसे दिखाएं चाल को, वो तो नेगेटिव है। तो आप मुझे बताओ किसी भी माइनस का मोड क्या निकालते हैं, किसी का परिणाम -2 का परिणाम क्या होता है सर, 2, -7 का 7, तो इसका मोड निकाल दो, और इसका मोड निकालोगे तो ये लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये लीजिए, समय रुकना नहीं चाहिए, कहीं ऐसे करके तुम ऊपर सीधा कर दो, लो शायद, या इसको उधर इधर कर दो, टाइम रुक जाए, टाइम तो चलता हुआ चाहिए। यही ग्राफ सेम, ये दोनों ही ग्राफ है। किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकने का ग्राफ बना लेना बेटा, वीटी ग्राफ माइनस में जा सकता है, लेकिन ये ग्राफ माइनस में नहीं जा सकता, इसलिए एग्जामिनर को पसंद है। इसलिए चाल दी है, स्पीड दी है, तो ये ग्राफ अगर यहाँ वेग होता तो पॉसिबल होता, वो जा सकता है, चाल नहीं जा सकती है माइनस में। तो इसलिए कौन सा वाला ग्राफ आ जाएगा आपका, सी परफेक्ट आंसर आ जाएगा। रेडी, हाँ सी परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सी। हाँ, स्पीड स्केलर है इसलिए माइनस में नहीं दिखा सकते हैं। तो आज मुझे बताओ, ये ग्राफ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर सब बच्चों को, क्लियर है आपको वाला 1D के सारे ग्राफ बता दिए हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है, ग्राफ के स्लोप बता दिए, आगे वाले का ध्यान रखना, स्लोप आगे एरिया पीछे, और इसे अपनी क्वेश्चन भी लगा दिए। बनाने के तरीके और भी आगे समझाते रहेंगे आगे की बीच की क्लासों में, लेकिन मोटा मोटा आपको जो मैंने जुगाड़ बता दिया ना, ये सारे नोट्स का आउट कर लेना, सारे क्वेश्चनों के साथ उतारना। ये वाला ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाले, और ये 2-3 ग्राफ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इससे अगले वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट करवाए, ये सारे अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी सिलसिले को कल अपन आगे बढ़ाएंगे, और अपना पार्ट मतलब 3rd आएगा, और कल इस चैप्टर को क्लोज करेंगे 1D को, फिर 2D की तरफ जाएंगे। क्लियर चीजें, जय हिंद, वंदे मातरम।